नमस्कार दोस्तों, अष्टो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे राहु की नवम दृष्टि के बारे में। राहु की दोस्तों 3 दृष्टियाँ मानी गई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। बहुत सारे लोग हैं जो अपना मत रखते हैं कि राहु की जो है कोई दृष्टि नहीं होती, ये एक नोड है, एक चंद्रमा के बिंदु हैं, इसकी दृष्टि जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों ये अक्सर स्टडी में पाया गया है और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और खुद की भी जो है स्टडी है कि राहु की डेफिनेटली राहु केतु की दृष्टियां जो हैं वो काम करती हैं। राहु की दोस्तों नवम दृष्टि जो है, आज बात करेंगे उसके बारे में। नवम दृष्टि जो है, राहु जहां पर प्लेस्ड है आपके D1 चार्ट में, वहां पर राहु को आपको फर्स्ट हाउस जो है वो गिनना है। वहां से लेकर के आगे जो 9 भाव बनते हैं उसमें जो है वो आपको नवम दृष्टि जो है वो राहु की मानी जाएगी। ये नहीं देखना है वहाँ प्लैनेट कौन सा है कौन सा नहीं है। आज की चर्चा दोस्तों ये है कि आपका राहु शुभ है या नहीं है। ओनली एंड ओनली आपको तभी देखना है ये वीडियो अगर आपका राहु शुभ है। वो मैं कैसे जो है वो सब हाउसेस के बारे में जब बात करूंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। नीचे दोस्तों टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं कमेंट सेक्शन में, आप वहां पर जा करके अपने टाइम के बारे में जो है वो हाउस के बारे में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, बात करेंगे राहु जिस भाव में है वहां से उसकी नवम दृष्टि एक चमत्कारी रूप में जो है वो काम करती है। राहु दोस्तों आपको पहले गिराएगा, पहले आपको फंसाएगा। जी हाँ दोस्तों, राहु खुद पहले आपको गिराएगा, फिर उसी के बाद जब आप मायूस हो जाएंगे, बिल्कुल सारी उम्मीदें छोड़ देंगे, उसके बाद जो है वो आपको बचाता है। नवम दृष्टि जो है राहु की, ये बोली गई है कि यहाँ पर आकर के इंसान को लगता है कि मैं गया, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन राहु ही आपको फंसाएंगे, इल्यूजन में, जाल में फंसाएंगे और अंत में आकर जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे तो राहु ही जो है वो आपको इससे बाहर निकालते हैं। इसके बारे में दोस्तों आज चर्चा है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जिनके लगन पर राहु विराजमान है। दोस्तों लगन पर राहु विराजमान है तो आज बात हो रही है ओनली एंड ओनली शुभ राहु की। जिनके राहु शुभ नहीं है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, आप अपना चार्ट चेक कर लीजिए। D1 चार्ट लगन जो चार्ट है आपका उसमें देख लीजिए। D9 के बारे में आज का वीडियो नहीं है, ठीक है। राहु जिनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 2 नंबर राशि जहां राहु विराजमान है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 10 लिखा है, 11 लिखा है और 12 वालों को थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 12 आप देख सकते हैं, ठीक है। ये राशियों में अगर आपका राहु बैठा है तो एक तो हो गया ये शुभ राहु, ठीक है। उसके बाद नवम दृष्टि की दोस्तों बात हो रही है। नवम दृष्टि जो राहु फर्स्ट हाउस में है तो 9 भाव आगे गिन लीजिए कौन सा भाव आया, भाग्य भाव, नवम भाव। तो नवम भाव में भी अब आप देख लीजिए कि शुभ राशियां पड़ी हैं, फ्रेंडली साइंस हैं या नहीं है। यही राशियां जो मैंने अभी आपसे आपको बताई, ठीक है। आपको अगर ये दोनों मैच करती हैं कि यहाँ पर भी इनमें से एक राशि है और वहां पर भी एक राशि है तो बहुत ही ब्यूटीफुल जो है ये योग बन जाता है, फिर तो ये राहु बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि जुपिटर, वीनस और बुध के अगर साथ कंजंक्शन करके बैठा है या दृष्टि में भी है तो भी जो है इसमें ज्यादा शुक्र और जुपिटर की दोस्तों यहाँ देखा जाएगा, क्योंकि अगर बुध केतु के साथ आता है तो इतना नहीं शुभ माना जाएगा। लेकिन जुपिटर या शुक्र अगर दृष्टि देते हैं तो ये फिर भी जो है शुभ माना जाएगा, चाहे युति में हो चाहे दृष्टि में हो। अब ये बात हो गई दोस्तों शुभ राहु की। अब बात करते हैं नवम दृष्टि में राहु आपको इल्यूजन में फंसाता कैसे है और अंत में आकर जब सब सारी उम्मीदें जो हैं वो इंसान की खत्म हो जाती हैं तो फिर जाकर के जो है वो बचाता है। एक बार जिंदगी में देखिए, प्रॉब्लम किसको नहीं आती, आप किसी का भी जीवन टटोल करके देख लीजिए, बड़े से बड़े मिलियनेयर भी हैं, ऐसा नहीं होगा जो पैदा मिलियनेयर हुए और मर गए मिलियनेयर, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना वो करते हैं और जूझते हैं हर प्रॉब्लम से, बड़े से बड़े आप किसी को भी देख लीजिए। खैर, नवम में दोस्तों राहु की दृष्टि है और शुभ है राहु आपका।
दृष्टि शुभ है तो फिर ये देखा जाता है जिंदगी में कहीं ना कहीं आकर के एक स्टेज, एक डाउनफॉल जिंदगी में ऐसी आ जाएगी जहां पर पैसे की किल्लत आएगी। नहीं समझ में आएगा किससे लूं, किससे पूछूं, किससे उधार मांगूं, किससे कैसे भी करके जो है पैसे का कैसे जो है वो जरिया होगा। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर कुछ ऐसा कर्म जातक से हो जाएगा जहां पर अब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ेगी, बहुत ज़्यादा बदनामी मिलने के जो है वो चांस बन सकते हैं और बन जाते भी हैं। लाइफ में एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पर जातक सिर्फ और सिर्फ एक चमत्कार की उम्मीद करता है। लेकिन ये सब जब होता है, जब बहुत ज़्यादा पैसे की किल्लत आ गई, किसी को प्रॉमिस किया है वो पूरा नहीं हो पा रहा, या कुछ ऐसे हमसे गलत कर्म हो गया जो अब पछतावा हमें हो रहा है और सोसाइटी में नाक कटने की कगार पर जो है वो सिचुएशन आ चुकी है, तो ये देखा जाता है कि उस वक्त जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, चाहे वो रोता बिलखता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा मन में नेगेटिव थॉट्स लाके कभी-कभी सुसाइडल थॉट्स भी उसके मन में आ जाते हैं, लेकिन उसी वक्त जो है कुछ ना कुछ राहु करिश्मा करता है। राहु का करिश्मा दोस्तों क्या है? शुभ राहु का होगा, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया, जिनका शुभ नहीं है उनके साथ ये चीज नहीं होगी, ठीक है। उस समय जो है वो राहु क्या करवाता है, कोई ना कोई जरिया आपकी जिंदगी में भेजा जाता है। चाहे कोई इंसान आए, चाहे कोई भी कुछ भी तकनीकी इसको हेल्प मिले, या कुछ भी ऐसा जो है वो होता है जिसके कारण जातक के जो रुके हुए काम थे वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से पैसा आ गया, ये काम अटका था, वो काम जो है वो बन गया। जो बदनामी बड़ी होनी थी वो एक या दो इंसान को पता लगी और वहीं पर जो है चीज दबाई गई, और ये नहीं हुआ कि जातक की संसार में पूरे या मिट्टी एकदम से जो है वो खराब हो गई कि हर जगह जो है वो नजरें मिलाने लायक नहीं रहा, ऐसा जो है वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं कोई इंसान इनको बचाने के लिए जो है वो आ जाता है। कहने का मतलब किस्मत का भाव, किस्मत का धनी होगा जातक, और अंत में आकर के इसको कोई ना कोई हेल्प जो है वो मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर दोस्तों राहु जो है बहुत कमाल करता है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपका राहु लगन में शुभ, जैसे मैंने बताया होगा, तो ये चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। अदर देन दैट ये देखा जाता है कि अगर आपको हायर स्टडीज में जाने की कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो भी अंत में आकर ऐसा कॉल आ जाएगा, ऐसा कोई कुछ वीजा प्रॉब्लम थी अंत में आकर के, जहां उम्मीद ही छोड़ दी अब तो कुछ होना ही नहीं है। फॉरेन का कोई सिस्टम है, फॉरेन का कोई जॉब है, फॉरेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, कोई वे आउट नहीं मिल पा रहा, वहीं आकर जब आप पूरी उम्मीदें छोड़ देते हैं, फिर जो है राहु का करिश्मा होता है। लेकिन ये जरूरी है दोस्तों कि राहु एक टाइम पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको देगा। ओवर थिंकिंग जब देगा तो ओवर थिंकिंग की समस्या जो है वो सीधी आपके पेट पर आएगी, स्टमक के इश्यूज आपको आएंगे। कई लोगों को वॉमिट, कई लोगों को एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, या ऐसी पेट के रिलेटेड कोई ना कोई समस्या जो है वो एक समय पर बहुत ज़्यादा जो है वो आ जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ आप परेशान बहुत ज़्यादा होंगे, राहु शुभ हुआ तो आपको जो है वो हेल्प ज़रूर मिलेगी, और हर समस्या का हल चमत्कारी रूप, मिराकुलस तरीके से जो है वो ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगर आपका शुभ राहु सेकंड हाउस में है। दोस्तों शुभ राहु कैसे है ये आपको पहले तो समझ लेना है। शुभ राहु दोस्तों इसी केस में होगा अगर आप अपना चार्ट उठा करके देखें, D1 चार्ट सिर्फ आपको देखना है। D1 चार्ट में आपके राहु जो हैं वो किस राशि में है। सेकंड हाउस में आपके राहु अगर फ्रेंडली साइन में है, मान लीजिए वहां पर 2 अंक लिखा है, 3 अंक लिखा है, 6 अंक लिखा है, 7 अंक लिखा है, 10 अंक लिखा है, 11 अंक लिखा है, या 12 भी लिखा है वो चल जाता है, लेकिन 12 के थोड़े कम इफेक्ट्स होते हैं। तो ये जो राशियां मैंने बताई, अगर इनका राहु है आपका सेकंड हाउस में, वहां लिखा होगा नंबर, राशि लिखी होगी, तो ये राहु अच्छा है। और सोने पर सुहागा शुभ राहु की दृष्टि जो नवम बात हो रही है, तो नवम दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सीधी 10वें भाव पर। 10वें भाव पर कौन सी राशि लिखी है, इन्हीं राशियों में से कोई अगर 10वें भाव में राशि लिखी है तो आप मान लीजिए कि ये और भी बढ़िया हो गया। इससे भी बढ़िया अगर मान लीजिए ये नहीं है, या ये ऑलरेडी है ये योग,
युति हो जाए जुपिटर या शुक्र के साथ, या सामने केतु के साथ जुपिटर या शुक्र आ जाए, तो भी जो है ये राहु शुभ है। बुध के साथ अगर राहु आ जाए तो भी जो है राहु आपका शुभ माना जाएगा। ठीक है, ये सिनेरियो होगा कि अब आप ये वीडियो आगे देख सकते हैं। जिनका ये नहीं है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं होगी। ठीक है, अब अगर है तो ये राहु आपका मान लीजिए शुभ है। ठीक है, नवम दृष्टि की बात हो रही है, यहां पर आपको राहु फंसाएगा। पहले तो दूसरे भाव में राहु है, तो एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो काम कीजिए जहां पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन आपकी स्पीच की हो, बात करने की हो, तो वो आपके लिए अच्छा है। और दूसरा, प्लान्स जो भी मन में आते हैं उनको कोशिश करके इम्प्लीमेंट कीजिए। दूसरे के राहु वाला कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान जो है वो नहीं कर पाते, लेकिन प्लान आते बहुत हैं। ठीक है, ऐसा जो है वो देखा जाता है। तो मैनिपुलेटिव स्पीच से रिलेटेड कोई काम अगर हो तो वो कर सकते हैं। चलिए, ये बातें हुई बाद की। ठीक है, अब अगर बात करें कि नवम दृष्टि की, तो 10वें भाव पर है। 10वां भाव हमारे कार्य क्षेत्र का है। जिंदगी में किसी न किसी स्टेज पर ऐसी दिक्कत आएगी कि आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी जो है वो आएगी। जिनका बिजनेस है उनको बिजनेस में एक बहुत बड़ी समस्या या स्ट्रगल जो है वो बन सकती है। जो जॉब में है, जॉब में चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं, लगातार चेंजेस हो रहे हैं, टिक नहीं पा रहे, स्टेबिलिटी जो है वो नहीं आ पा रही, ट्रांसफ़र जो हैं वो बार बार हो रहे हैं और अनवांटेड हो रहे हैं। हमारा मन नहीं है लेकिन ट्रांसफ़र जैसी सिचुएशन जो है वो बन रही है। इंटरव्यूज़ में जाते हैं, क्लियर नहीं होती है चीज़ें, और कहीं ना कहीं फेलियर जो है वो हाथ लगते हैं। ऐसा दौर जो है वो आ सकता है। यहीं आकर के जातक को लगेगा कि यही अंत है, इसके आगे कुछ नहीं है, यही अंधेरा है और यही हम रह जाएंगे, इसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो जब जातक को लगे कि सारी स्थिति जो है वो कार्य क्षेत्र के रिलेटेड बिल्कुल ही जो है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कहाँ से निकलेंगे, कमाई का जरिया क्या होगा, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे खिलाएंगे, ये नौबत जो है एक बार जरूर आती है। और यहीं आकर के जब इंसान बहुत ज्यादा रोता बिलखता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है और कहता है कि भैया अब हो गई मेरी बस, देखी जाएगी। कई लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करते हैं, या बहुत सारी चीजें, नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आते हैं नेगेटिव पीरियड में, ये स्वाभाविक है। उसी वक्त जो है राहु एक्टिवेट होता है। राहु की नवम दृष्टि जो है वो सही महीने में काम करेगी। पहले आपको प्रॉब्लम देंगे, इल्यूजन्स देंगे, उसके बाद जो है वो इस स्थिति में आपको बिल्कुल हरा करके जो है वहां से एस्केप करते हैं राहु। और ये तभी होगा जिनके शुभ राहु हैं, जिनके मैंने बताया। बाकी जिनके हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने बताया नहीं है। उसी वक्त जो है एक चमत्कारी रूप से कोई ना कोई इंसान आपकी जिंदगी में, हमने अक्सर दोस्तों ये चीज देखी है, ये कॉमन है, ये नई चीज नहीं है कि कईयों को लगता है कि चमत्कार कुछ नहीं होते। हम अक्सर मूवीज में देखते हैं, हम अक्सर लाइफ में हमारे रिश्तेदारों के साथ देखते हैं कि, और कईयों का तो पता भी नहीं लगता कि कैसे रिकवर हो पाया। तो ये रिकवरी जो है क्या है, ये दोस्तों राहु जो है वो आपको सही मायने में चमत्कारी रूप से नए द्वार, नई डायरेक्शंस देता है। और जब जातक के पास नई डायरेक्शंस आती हैं, नए दरवाजे खुलते हैं, फिर जातक समझदार हो जाता है और जो गलतियां उसने पहले की होती हैं वो नहीं दोहराता है। ये चीज जो है इसमें देखी जाती है। और उस द्वार का खुलना, दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ आपके सक्सेस का द्वार है। ये चीज जो है इसमें देखी जाती है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि जातक को अगर सरकारी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है तो सस्पेंड होने की नौबत या फायर्ड होने की मतलब रिजाइन करने ही वाले थे इसको, ऐसा कुछ जो है वो होने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा मिरेकल हो गया, कोई जिंदगी में आ गया, किसी ने गवाही डाल दी या किसी ने इनको बचाव कर लिया और उसी वक्त जो है वो बच गए। बिजनेस में कोई बड़ा लॉस होने वाला था, किसी ने इशारा दे दिया, लॉस होने के बाद भी किसी ने रिकवर करा दिया इनको। ऐसी स्थिति जो है राहु यहाँ पर कराते हैं। और बॉस जो कि इनसे बिल्कुल ही परेशान थे, बिल्कुल ही इनके आंखों से उतर चुके थे, फिर कहीं ना कहीं ऐसा मौका आएगा कि बॉस खुद अप्रोच करेंगे इनको। ये तभी होता है दोस्तों जब राहु का चमत्कार जो है वो होना स्टार्ट होता है। तो राहु को हम बहुत हल्के में लेते हैं कि नहीं, राहु सिर्फ नुकसान करते हैं। राहु आपको ऐसा भ्रम देने के बाद चमत्कारी रूप से आपको बचाते भी हैं।
और जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। ये चीज़ें जो हैं इसमें देखी जाती हैं। देखिए, लोन्स अवॉइड कीजिए अगर दूसरे में राहु है, और सोशल मीडिया का जितना आप यूज़ कर सकें इस चीज़ के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो बिजनेस है या जो भी चीज़ है, तो वो आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा होगा। और जाने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी अपने आस पड़ोस वाले जो हैं, चाहे वो घर के हैं चाहे वो कार्य क्षेत्र के हैं, जहाँ पर भी हैं, उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास विश्वास जो है वो मत कीजिए। वही लोग हैं जो आपको कंप्लेन आपकी करके आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, किसी भी रूप में वो हो सकते हैं। इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ी अच्छी लगी हो, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे थर्ड हाउस के राहु की। जिनका तीसरे का राहु है, पहले तो आपको ये समझ लेना है कि आज बात हो रही है नवम दृष्टि, नाइन्थ एस्पेक्ट की। तो तीसरे में अगर आपके राहु हैं और शुभ होने चाहिए, सबसे बड़ी बात। अगर राहु शुभ नहीं है तो फिर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है। वो मैं कैसे है वो बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके थर्ड हाउस में राहु, युति, ये वो सब छोड़ दीजिए, कमेंट में नहीं लिखना है आपको। ये देख लीजिए कि राशि कौन सी है। अगर राहु आपके 3 नंबर राशि वहां लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 6 अंक लिखा है, 7 अंक लिखा है, 10 अंक लिखा है, 11 अंक लिखा है, या 12 भी आप काउंट कर लीजिए। 12 एवरेज रिजल्ट देता है, लेकिन बाकी राशियां अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो राहु ये आपका एक तो उस भाव में शुभ है, ठीक है। उसके बाद नवम दृष्टि जो कहाँ पड़ेगी, वो पड़ेगी 11वें भाव में। अब 11वें भाव की राशि देख लीजिए कि वो कौन सी है। अगर वो भी इनमें से कोई राशि है तो ये सेकंड जो ये हो गया सोने पर सुहागा। और बेहतर कैसे होगा राहु, अगर आपके जुपिटर के साथ युति में है, या शुक्र के साथ युति में है, या दृष्टि संबंध है इन दोनों में से किसी का, तो भी जो है ये राहु बहुत शुभ रिजल्ट जो है वो देगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनकी ये कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होती हैं। अब नौवीं दृष्टि, जहां राहु आपको एक बार बिल्कुल जो है वो फंसा देंगे लाइफ में। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो सकता है, बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि हमारे सारी जो है रास्ते बंद हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आती अब क्या करना है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। हमारे दिमाग में एक ही बात जो है वो टेंशन एक ही चीज़ को लेकर के कि ये मेरे हाथ से निकल चुका है, अब ये नहीं आएगा, ये मेरी इंट्यूशन है, ये होगा ही नहीं, गया ही गया, मैं ये चीज़ मेरे हाथ से गई, ये रिश्ता गया। ये जो है तीसरे भाव में जब राहु होंगे, एक बार ऐसी डाउनफॉल जो है जिंदगी में आ जाएगी जहां पर आपको कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। आपको नहीं समझ में आएगा कि भाई आगे कैसे बढ़ना है, यहाँ तो सब अंधेरा हो गया, मैं कैसे आगे बढ़ूं। ये जब दोस्तों होता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि एक ही वक्त पे सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, जिसे बोलते हैं कि समझ नहीं आ रही कि अब तो रोटी भी सोच समझ के खानी पड़ रही है कि ये खाएं कि वो खाएं। मतलब इतने हालात जो है कभी कभी जिंदगी में आ जाते हैं, और एक डर भी आ जाता है कि भाई इसका पैसा देना है, उसका देना है, या इसकी फी देनी है, या ये करना है, वो करना है, वो कैसे होगा। एक ना एक टाइम पे राहु ऐसी स्थिति जो है वो ले आते हैं। लेकिन जब इंसान परेशान होता है, हार जाता है, नहीं समझ में आती भाई क्या करना है, एकदम जो है वो सरेंडर कर देता है, उसी वक्त जो है राहु एक्टिव होता है। ये वो दौर होता है जहां पर आगे की लाइफ में जो चमत्कार होना है उसका फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। राहु जो है वो आपको चमत्कारी रूप, मिरेकुलस तरीके से जो है आपकी लाइफ में सडन सोर्स ऑफ इनकम जो है जनरेट करते हैं। दोस्तों, ये कहीं सुनी बातें नहीं हैं, ये वाकई में होता है। और आप अपने भी आसपास रिश्तेदार देख लीजिए, जो मेरे भाई बहन छोटी उम्र के हैं उनको इस चीज़ का भी नहीं इतना कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन जो बड़ी आयु में है वो समझ जाएंगे। तो ये चीज़ देखी जाती है हमारे आसपास, ही हो सकता है। हम किस्से भी देखते हैं, और अक्सर जो हम मूवीज़ देखते हैं, वो लोग जो लिखते हैं और मूवीज़ में दर्शाते हैं वो एक्चुअल में इमेजिन भी करते हैं, और चीज़ें होती भी हैं जिसको वो ऑब्जर्व करके लिखते हैं और मूवीज़ पे हम देखते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये स्थिति जो है
ऑल ऑफ अ सडन एक राहु सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करेंगे। और जैसे ही ये सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें उछाल आता है। राहु धुआं है, राहु एकदम से जो है काया पलटते हैं, एकदम से सोल्यूशन देते हैं, प्रॉब्लम भी देंगे, एकदम से दे देंगे, समझ ही नहीं आएगी करना क्या है, मैं गया ही गया, अब तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और सोल्यूशन जब देंगे तो भी ऐसी आएगी कि हम इतने उसमें मस्त हो जाएंगे, हमें ये समझ नहीं आएगी ये बाहर हम आए कैसे। बाद में बहुत देर बाद समझ में आती है कि ये सब हुआ, फिर हम याद करते हैं कि ये चीजें हुई। तो ये सब जो है इसमें देखा जाएगा। आपके दोस्त भी आपको उस समय धोखा देंगे, चीट करेंगे आपसे पैसे की। आप मरी हुई हालत में भी आप देखेंगे कि ये अभी भी नहीं छोड़ रहे मुझे, मतलब आई एम मैं थक चुका हूं, मैं मर चुका हूं, फिर भी मुझे खाने को पड़ रहे हैं पैसा, मुझे इस अवस्था में भी जो है मुझसे मांग रहे हैं या यूज कर रहे हैं। ये स्थिति जो है वो आ सकती है। कभी भी उनके साथ बैठ करके शराब का सेवन जो है वो आप ना करें, वो बिल्कुल ही जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब राहु हेल्प करने में आता है, देने में आता है, तो ये देखा जाता है कि सोर्स ऑफ अर्निंग कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो जाती है। पहले हम काम कर रहे थे, मेहनत ज़्यादा थी, लेकिन फल कम मिल रहा था, इनकम कम थी। लेकिन इस दौर के बाद जब ये सब हो जाएगा, एकदम से दो सोर्स ऑफ अर्निंग का होना, ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस राहु यहाँ पर शुभ हुआ। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, आप कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, तब ये चीज़ें जो होंगी, दो या दो से अधिक भी सोर्स ऑफ इनकम इस जातक के हो जाएंगे। और अब ये इंजॉय नहीं करेगा इस चीज़ को। पैसा आ रहा है, इंजॉयमेंट नहीं है। जैसे पहले आता था तो कैसे सेलिब्रेट करते थे, इंजॉय करते थे, अब ये चीज़ जो है वो बिल्कुल आपके साथ नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद राहु क्या करते हैं, सोशल सर्कल बढ़ाते हैं। फ्रेंड सर्कल जो पुराने भी थे वो पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब नए मित्र बनेंगे। पुराने एक्सक्यूज बना करके आएंगे कि तुम कहाँ चले गए थे, तुमने बात नहीं की, तुम्हारा ये तुम्हारा वो। इसके जब तक देखा गया है कि ज्यादा उनसे इग्नोर ही करेगा उनको, उसको नए लोग मिल चुके होंगे, क्योंकि नए लोग, अब अच्छे लोग आने जिंदगी में स्टार्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े भाई बहन जिन्होंने एक वक्त पर आपको इस हालत में नहीं साथ दिया, वो डिपेंड करेगा क्या स्थिति है, लेकिन नहीं साथ दे पाए, साथ मिल नहीं पाया, अगर चाहते भी थे तो नहीं मिल पाया, या आपने खुद ही नहीं मांगा उनसे। लेकिन अब जो है वो भी आपके पास आने की कोशिश करेंगे, बहाना लगाएंगे कि कैसे थर्ड पर्सन के थ्रू इसको अप्रोच किया जाए और इनसे दूरियां कम करके इनसे निकट आया जाए, क्योंकि कल को आपसे भी कोई ना कोई मतलब उनको हो सकता है। फ्रेंड्स रीयूनाइट होने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग आपसे पैचअप करना जो है वो चाहेंगे। ये स्थिति जो है राहु यहाँ पर डेफिनेटली क्रिएट करेंगे, लेकिन राहु शुभ होना चाहिए। एक बार जो है आपको बिल्कुल डुबा देंगे, बिल्कुल इंसान पानी में जिसे बोलते हैं गोता खाता है और फिर जो है वो बाहर निकलता है, ऐसा राहु जो है वो करते हैं जब नवम दृष्टि इसकी दोस्तों यहाँ पड़ती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो हुई नवम दृष्टि की बात, लेकिन घर पर इलेक्ट्रॉनिक्स डैमेज जो है वो नहीं। कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल खराब हो गया, स्क्रीन खराब हो गई तो नया ले लिया। अब नया ले लिया तो पुराना सोचा यार बेचना क्या है, स्क्रीन खराब है, इसका मिलना क्या, 500-700 1500 1000 क्या मिल जाएगा, चलो इसको पड़े रहने देते हैं। तो हम अपने अक्सर ड्रॉर में कबड़ में रख लेते हैं। देखिए ये एक अच्छा साइन नहीं है। उसको जो करना है कर दीजिए, किसी को देना है उसको बोलो तुम रिपेयर करा लो, ये लो, ठीक है, अपना डिलीट करके जो भी। तो ये स्थिति आप अपना ध्यान में रखें। इन लॉज से वाद विवाद ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। राहु थोड़ी खराबी करता है जब इन लॉज से हम अपने वाद विवाद करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर बुरे प्रभावों में जिनका है, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, लेकिन थोड़ा भी ज़्यादा पाप प्रभाव में आ गया तो फिर इनके छोटे भाई बहन, जो हैं इनको स्कैम कर सकते हैं। या कभी कभार ये देखा गया है भांजा या भतीजा, ये बहुत बहुत ही बुरी सिचुएशन में जब राहु होगा थर्ड में, तो फिर भांजा या भतीजा इनसे बदला लेने की, जब बड़े होंगे तो भाई मेरे पिता के साथ ऐसा किया तो ये है वो है, बहुत कुछ इसमें होता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, ये अलग कंसेप्ट है। आज कंसेप्ट था नाइन्थ दृष्टि का। दोस्तों अगर आपको थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे फोर्थ हाउस की। राहु जिनके फोर्थ हाउस में है दोस्तों, उनकी क्या चर्चा है। फोर्थ का राहु
बहुत सारे मत हैं दोस्तों, कोई इसको कहता है सोया हुआ राहु, कोई कहता है 14 के बाद एक्टिव होगा, 14 के बाद बहुत सारे इसके कंसेप्ट जो हैं वो दिए गए हैं। लेकिन आज की चर्चा सबसे पहले तो ये है कि राहु शुभ है या नहीं है। शुभ है वो कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। जिनकी वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं वो वीडियो आगे देखें, जिनकी नहीं होती हैं वो ये वीडियो आज की उनके लिए नहीं है। तो कैसे जो है वो राहु शुभ होते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि राहु राशि किस राशि में पड़ा है, वहां अंक किस क्या लिखा हुआ है उस भाव में, फोर्थ हाउस में अंक कौन सा लिखा है। अगर वहां पर 2 अंक लिखा है, अगर वहां पर 3 अंक लिखा है, अगर वहां पर 6 अंक लिखा है, 7 अंक लिखा है, 10 अंक लिखा है, 11 लिखा है, 12 चल सकता है लेकिन उसमें एवरेज रिजल्ट आएंगे। लेकिन जो ये राशियां बताई उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये हो गया शुभ राहु की पहली कंडीशन। दूसरी जिसकी आज वीडियो की बात है वो है नवम दृष्टि की। तो नवम दृष्टि देखिए कहां पड़ती है। नवम दृष्टि दोस्तों पड़ेगी 12वें भाव में। 9 भाव आगे 12वां भाव। 12वें भाव में अब देखिए प्लैनेट को छोड़ दीजिए, कौन है कौन नहीं है उसकी डिस्कशन नहीं है, सिर्फ राशि देख लीजिए राशि कौन सी है। अगर इन्हीं राशियों में से है जो मैंने अभी बताई आपको, तो ये सेकंड कंडीशन मतलब कि ये और स्ट्रांग हो गया राहु आपका, और नवम दृष्टि भी स्ट्रांग हो गई। और देखना चाहें तो फिर ये देखिए कि राहु जुपिटर की युति या शुक्र की युति या बुध की युति, और दृष्टि अगर शुक्र या जुपिटर की पड़ जाए तो भी जो है ये शुभ राहु जो है वो माना जाएगा। ठीक है, अब ये हो गई बात शुभ राहु की। आप समझ गए राहु शुभ है या नहीं है। जिनके हैं वो आगे वीडियो देख सकते हैं। अब राहु आपको क्या करेंगे, पहले तो पूरा गोता दिलवाएंगे, पूरा जो है वो आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल देंगे कि आपको समझ नहीं आएगा, कि आपको लगेगा यही दुनिया का अंत है, अब मैं गया, अब मैं किसी भी हालत में बच नहीं पाऊंगा, दिस इज द एंड ऑफ द रोड। ये जो है वो आपको एक बार एहसास राहु कराएंगे। ऐसा सिनेरियो कभी कभी बन जाता है कि जातक का बाहर जाने का प्लान था, फॉरेन का या कहीं पर भी बाहर, ट्रैवल एजेंट को उसने फी भर दी। हम बहुत सारे केसेस दोस्तों ये देखते हैं, एजेंट का रोज ही अखबार में भी आता है, टीवी हम इसमें भी देखते हैं कि कुछ ना कुछ स्कैम होते हैं। तो एक बार राहु ऐसा स्कैम जो है वो आपको फंसाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप छोटे हैं तो अभी नहीं हुआ। ये जो भी प्रेडिक्शंस हैं दोस्तों ये सारी लाइफ टाइम की हैं, तो कब क्या होने वाला है हमें नहीं पता। ऐसा जरूर होता है कि एक बार ट्रैवल एजेंट को आपने फी दे दी, आपने उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा भरोसा कर दिया, आपने फॉरेन कंट्री जो है वो जाना था, उसमें जो है ये पैसा आपका डूब गया। फॉरेन जाना था, ट्रैवल एजेंट पैसा खा गया, या कोई ऐसा सिनेरियो बन गया कि आपका जो पैसा आपने इस चीज के लिए सेव किया था वो जो है आपने चाहे प्रॉपर्टी बेची हो, चाहे अपने घर का सोना बेचा हो, एफडी तोड़वाई हो, सेविंग तोड़वाई हो, कैसे भी करके, लेकिन जो है आपका पैसा ये वाला डूब सकता है। वहीं जो है ये देखा जाता है कि जब ये स्थिति आ जाती है इंसान को नहीं समझ में आता कि अब मेरे साथ क्या होगा, मेरा आगे तो मैं जो भी था मेरा तो सब मैंने दांव पर लगा दिया, अब मैं क्या करूं। यहां पर आके जब आपकी स्थिति आपको नहीं समझ में आएगा, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कैसे इससे बाहर निकला जाए। इस दौर में ये भी हो सकता है या ये अलग हो सकता है या उसी दौर में हो सकता है कि हेल्थ के इश्यूज भी जो है वो आ सकते हैं। कोई हेल्थ से भी जो है वो जातक परेशान रह सकता है, डायग्नोज करा रहा है, नहीं आ पा रहा उसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे किसी भी अंग में दर्द हो रही है लेकिन डायग्नोज नहीं हो पा रहा, तो ये भी स्थिति जो है हो सकता है। और बहुत ज्यादा पैसा एक बार स्कैन्स के ऊपर निकल सकता है। कभी कभार ये भी देखा गया है डॉक्टर डरा देते हैं कि भाई तुमको ये प्रॉब्लम है, जातक के जान निकल जाती है कि ये क्या बोल दिया डॉक्टर ने। बहुत ज्यादा परेशान जातक हो जाता है, फिर समझ नहीं आती कि भाई इससे बाहर कैसे निकलूं, क्या है यही अंत है क्या मेरा, ऐसे ही मुझे जाना है क्या दुनिया से। यहाँ जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंट लाइफ से हो जाता है कि सारी मुश्किलें जो है एकदम से क्यों आन पड़ी मेरे ऊपर, क्या हो गया, उसी वक्त राहु जो है वो अपना करिश्मा, अपना चमत्कार जो है वो दिखाते हैं। पहले आपको फंसाएंगे, फिर मैंने जो स्टार्टिंग में बताया गोता दिलवा करके इंसान को बाहर निकाला जाता है। उसी वक्त राहु ऐसा चमत्कार करते हैं। हम अक्सर ये चीज देखते हैं कि हमने परेशान हो गए लेकिन हमने
किस्मत ऐसी पलटी, हम चले गए किसी डॉक्टर के पास और हमने ले लिया सेकंड ओपिनियन। उन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं आपको दवाई देता हूँ, ये चीज़ हो जाएगी, आप एक टेस्ट और करा लीजिए। दूसरा टेस्ट कराया, उसमें कुछ नहीं आया, छोटी-मोटी प्रॉब्लम आई जो कि दवाई से या कुछ समय बाद अपने आप ही जो है वो हील हो गई, वो चली गई। यहाँ थोड़ी बहुत तकलीफ आनी थी, वो हो करके चलेगी, लेकिन बहुत बड़ी समस्या से जो है वो बचाया गया। ऐसा जो है दोस्तों चमत्कार राहु करता है। और जो पैसा आपका अटका पड़ा था, जो पैसा ऐसा ट्रैवल एजेंट ने खाया या किसी ने खा लिया, तो वो पैसा भी जो है आपका कोई ऐसा ज़रिया बन के लाइफ में आता है। हम ये अक्सर दोस्तों रील्स में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, ये कोई ख्याली चीज़ें नहीं हैं जो इमेजिनरी हैं। ये अक्सर चीज़ें रियलिटी में होती हैं कि ट्रैवल एजेंट, किसी कोई पॉलिटिशियन आ गया या कोई बड़े ओहदे का इंसान आ गया, कोई कुछ भी समझ लीजिए, कोई बड़ा इंसान आ गया और उसकी मदद से जो है हमारा पैसा वापस आया, क्योंकि उन्होंने उसको धमकी लगाई या उसकी वीडियो बना ली या कुछ भी ऐसे उसको किया, उसने सारा पैसा लौटा दिया। ये तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे, तो फिर जाकर ऐसा इंसान मदद के लिए आपके 100% जो है वो आएगा और इसके बाद आप अब्रॉड भी जा पाएँगे। ऐसा नहीं है पैसा ही आ गया सिर्फ़, जो आपने सोचा था वो राहु पूरा भी करवाएँगे। तो ऐसी स्थिति जो है आपकी एक बार आ सकती है जहाँ राहु जो है वो अपना पूरा जलवा, पूरा चमत्कार जो है वो दिखाएँगे। उसके बाद दोस्तों चौथे में आपके ये है, तो 24 के बाद अपनी बस माताजी का जो है वो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। उनमें कोई जो है वो समस्या नहीं आनी चाहिए। उनके स्कैन जो हैं पेंडिंग होंगे, वो आपको करवा लेने हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 5th हाउस की। जिनके राहु 5th हाउस में है, राहु 5th हाउस में है, तो दोस्तों नवम दृष्टि जो है वो कहाँ पड़ेगी? वो पड़ेगी आपके लगन पर, आपके सेल्फ के हाउस 1st हाउस के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर कंसेप्ट है। पहले तो आपको राहु पंचम में है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इसकी शुभता देख लीजिए कि राहु ये शुभ है या नहीं है। अगर ये राहु शुभ नहीं है, जो कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर ये वीडियो आपको आगे नहीं देखनी है। राहु 5th हाउस में सबसे पहले देख लीजिए 2 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 10 नंबर राशि, 11 अंक या 12 भी लिखा हो, वो भी एवरेज माना जाता है, अच्छे कुछ रिजल्ट देता है। लेकिन ये जो राशियां मैंने आपको बताई, इसमें अगर राहु प्लेस्ड है तो ये राहु आपका हो गया शुभ। एक कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि राहु की दृष्टि, जो नवम दृष्टि जिसकी आज चर्चा हो रही है, वो पड़ती है लगन पर। लगन पर कौन सी राशि है, ये आपको देखना है। अगर लगन पर भी यही साइंस जो मैंने आपको बताए अगर ये पढ़ते हैं, तो ये दूसरी कंडीशन बनती है और जिसे हम सोने पर सुहागा बोल देते हैं। अब थर्ड कंडीशन जिससे और स्ट्रॉन्ग राहु है, वो क्या है? जुपिटर की युति हो जाए या जुपिटर की दृष्टि आ जाए, शुक्र की युति या शुक्र की दृष्टि, दैट मीन शुक्र केतु के साथ या राहु के साथ हो जाए, या बुध विराजमान हो जाए आपके राहु के साथ। ठीक हो गया। ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो आगे की वीडियो आपको ये देखनी है, नहीं तो अदरवाइज आप ये वीडियो ना देखें तो अच्छा है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। 5th हाउस में राहु की बात है। देखिए अब राहु क्या है, आपको पहले ही जो है प्रॉब्लम में डालेंगे और पूरा जो है प्रॉब्लम में आपको इतना ज़्यादा डिप्रेस कर देंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, अब तो कुछ जो है वो नहीं बचा, मैं कैसे जो है वो बाहर इस चीज़ से आ सकूं। हेल्थ इश्यूज आएंगे, सडनली आएंगे एकदम से, और आपको जो है वो समझ नहीं आएगी ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे इसके ऊपर पैसा खर्चा हो रहा है, उसके ऊपर पैसा खर्चा हो रहा है। उसी वक्त जो है, या ये उसी वक्त हो सकता है या कुछ देर बाद हो सकता है, आपसे कुछ ऐसा काम हो जाएगा जो आपकी सोसाइटी में पूरी बदनामी होने के चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हम अपनी बदनामी के ना हो तो उसके कारण भी कुछ ऐसे स्टेप उठा लेते हैं, वो और गलत हो जाते हैं और चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। ये भी स्थिति हो जाती है कि आपको एक बार गलत फॉल्स ब्लेम जो हैं वो आपके ऊपर उछाले जाएँ, उँगलियाँ उठाई जाएँ, ये ऐसा है, ये वैसी है। एकदम जो है वो सारा आपके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो उछाली जाएँगी। कोई डायरेक्शन नहीं मिलती,
तो जातक को समझ नहीं आता है अब ज़िंदगी में करना क्या है, क्या यही अंत है, क्या मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी, हो गया, कोई मुझे बचाने आएगा, कि यही एंड है। कई लोग इस स्थिति में बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। डिपेंड करेगा चार्ट की स्ट्रेंथ क्या है। कई लोग इवन सुसाइडल थॉट्स भी उनके मन में आते हैं कि भाई मैं जीवन लीला ही समाप्त कर लूं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मैं तो इस हिसाब से जो है वो मर ही जाना अच्छा है। ऐसे कदम भी कई लोग सोचते हैं उठाने के लिए, ये चीज़ जो है वो होती है। जहाँ एक्सट्रीम में हद हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है, जातक ये परेशान हो जाता है, वहीं आकर जो है राहु अपना जलवा दिखाता है। राहु जलवा ऐसा दिखाता है, ये कोई ना कोई इंसान जो है ऐसे जातक की जिंदगी में आएगा, ऐसी ऐसे जातक की जिंदगी में आकर जो है उसको फरिश्ते का काम करेगा और उसको प्रॉब्लम से जो है वो निकालेगा। राहु ही पहले आपको इल्यूजन्स देंगे, आपको एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी आपसे गलत एक्टिविटीज करवाकर आपको फंसा देंगे, लेकिन जब आप परेशान हो जाएंगे, राहु ही जो है, शुभ राहु होना चाहिए दोस्तों, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये कंडीशंस आप फुलफिल हैं तो फिर ये आपके लिए है। तभी राहु जो है आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो आपकी ऐसी मदद करेगा, वो आपको गाइड भी करेगा, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, कैसे ये कोर्ट केस हो या कुछ भी हो या कोई भी बदनामी का कारण हो, लड़ाई झगड़ा हो, इससे बाहर कैसे निकलना है, ऑपोजिट जेंडर से कोई प्रॉब्लम हो, कैसे इससे बाहर निकलना है, वो आपको जो है वो पूरा गाइड जो है वो करेगा। पूरे ऐसे एविडेंस तैयार करने में आपको जिसके ब्लेम लगे हैं, फॉल्स ब्लेम लगे हैं, गलत इल्ज़ाम लगे हैं आपके ऊपर, वो इंसान जो है बताएगा कि भाई ऐसे करो वैसे करो, और गाइड करते करते, एविडेंस इकट्ठे करते आपको उस सिचुएशन से कंप्लीटली बाहर निकाल करके आपको एकदम जो है इंसाफ दिलवाएगा। ये चीज़ जो है राहु यहाँ पर करवाते हैं। ये बहुत दोस्तों, राहु जो प्रॉब्लम देते हैं वो भी अचानक आती है, राहु जब निकालते हैं तो भी अचानक निकालते हैं, ऐसा नहीं है उसमें बहुत लंबा समय निकल गया। तो राहु के जो भी कारनामे होते हैं, चमत्कार होते हैं, एकदम से आता है कोई और एकदम से बाहर निकालता है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नहीं होगा। जितनी रेपुटेशन इंसान ने खोई थी उसके चलते हुए, उस इंसान की मदद के चलते हुए, वो सारी रेपुटेशन जो है वो रीगेन सोसाइटी में इस जातक की हो जाती है उनकी मदद से। ये इंसान जो है दोस्तों राहु की ही मदद से भेजा जाता है। कई लोग क्या होते हैं, गवर्नमेंट केस में ट्रैप हो जाते हैं कि गवर्नमेंट केस कोई हो गया या गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई दिक्कत आ गई या कोई भी ऐसी दिक्कत आ गई, उसके कारण जो है वो फंस गए, तो भी राहु जो है आकर के नवम दृष्टि का पूर्ण फल जो है वो देते हैं, लेकिन ये दृष्टि जो है वो शुभ होनी चाहिए। दोस्तों जाने से पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि कभी कभार ये देखा गया है कि स्पाउस जो है उनको थोड़ा सेक्सुअल प्लेजर्स में जो है वो थोड़ा कमी जो है इनके स्पाउस में देखी गई है। इसका जो है वो आप अगर रेमेडी करना चाहें तो 50 ग्राम का एक चांदी का हाथी जिसकी ट्रंक अपवर्ड्स हो वो आप कर सकते हैं। ये लाल किताब की एक अच्छी रेमेडी जो है वो मानी गई है। थोड़ी आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे छठे भाव की। छठे भाव में दोस्तों जिनके राहु है, छठे भाव का राहु दृष्टि कहाँ पड़ेगी? दूसरे भाव में। छठे का राहु दोस्तों डिपेंड करेगा, छठे का राहु बहुत आपने सुना होगा अच्छा माना जाता है, अच्छे रिजल्ट देता है। छठे का आपका राहु है तो आज बात हो रही है नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि जहां पड़ती है, राहु जो है उस हाउस के रिलेटेड आपको तो पहले ट्रबल देंगे, एक बार ऐसी ट्रबल दे देंगे कि आपको बाहर आना जो है वो समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा ये दुनिया का अंत है और मैं अब गया ही गया, अब तो मैं जेल जाऊंगा, अब तो मैं ये हो जाएगा, अब मेरे लिए कोई आएगा नहीं, मैं बुरी तरह जो है वो फंस चुका हूं। लेकिन शुभ राहु हुआ तो आपको हर प्रॉब्लम से राहु खुद डालेंगे और खुद निकालेंगे। अब आपको ये देखना है सबसे पहले दोस्तों, छठे का राहु शुभ है या नहीं है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, छठे भाव में अगर आपका राहु है, राशियां वहां अंक लिखा होगा एक, ठीक है, वहां अगर 2 अंक लिखा है,
वहाँ अगर 3 अंक लिखा है, 6 अंक लिखा है, 7 अंक लिखा है, 10 अंक लिखा है, 11 अंक लिखा है, या आप 12 भी मान करके चलिए, लेकिन 12 50% रिजल्ट देगा। लेकिन जो राशियां मैंने आपको बताई अगर यहाँ विराजमान है और राहु की जहाँ दृष्टि नवम पड़ती है वो है दूसरा भाव, दूसरे भाव पर भी यही राशियां अगर लिखी हैं वहां पर जो मैंने अभी बताई, तो ये आपकी एक छोड़ करके 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक जो मैंने पहले बताई, राहु शुभ है, और ये दृष्टि नवम जो है वो भी शुभ है, तो दोनों कंडीशंस हो गई सेटिस्फाई। अब तीसरी, सोने पर सुहागा, ये बोनस है। अगर जुपिटर के साथ राहु आपका विराजमान हो छठे में, या शुक्र के साथ हो, या शुक्र की दृष्टि पड़ती हो, या जुपिटर की दृष्टि पड़ती हो, या बुध के साथ भी चलिए राहु हो छठे में, तो ये हो गई आपकी कंडीशन पूरी मैच। ये राहु जो है उसके बारे में चर्चा है। जिनकी ये कंडीशंस कोई भी नहीं सेटिस्फाई हो रही, ये वीडियो आज की आपके लिए नहीं है। चलिए, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात हो रही है नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि सेकंड हाउस पर, जातक की जिंदगी में एक बार ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर इसको फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है वो गुजरना पड़ेगा। सारी जिंदगी नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, राहु जो भी देते हैं प्रॉब्लम अचानक देते हैं, और अचानक आपको उससे निकालते भी हैं, ठीक है, लेकिन शुभ राहु होना चाहिए। एकदम से जो है प्रॉब्लम ऐसी आ जाएगी, जातक को पैसे की जो है वो बहुत ज्यादा कमी जो है वो महसूस कर सकता है। पूरी उम्मीदें तोड़ देता है जातक कि भाई ये सिचुएशन परमानेंट है, ये ठीक होगी ही नहीं, ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है, मैं इससे बाहर आ ही नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, ये अंत है। और ऐसे ही जो है वो जिंदगी अब चलने वाली है। यही समा होगा जब जितने भी जातक के सो कॉल्ड रिश्तेदार होंगे, दूर दरार के हों, क्लोज के हों, मित्र हों, सिबलिंग्स तक हों, वो भी जो हैं वो अपनी पीठ दिखा देंगे, लेकिन हेल्प नहीं करेंगे, या जातक खुद ही उनसे हेल्प मांगेगा ही नहीं, क्योंकि उनके तेवर ही ऐसे हैं। उनको सब पता है मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, लेकिन इनके तेवर तो देखो, पूछने तक नहीं आए, कुछ देने की तो बात ही अलग रही। ये चीजें जो हैं जब हो जाएंगी, जातक ऑल अलोन, अकेला जो है रह जाएगा, तब जो है काया पलटेगी। काया क्या पलटेगी? राहु जो है वो अपना चमत्कार यहाँ पर दिखाएंगे, पहले गोता दिलवाएंगे, फिर बाहर निकालेंगे कि भैया अब तुमको जो है मैं हर चीज दूंगा जो तुमको चाहिए। मिरेकल्स होते हैं दोस्तों। राहु की नवम दृष्टि शुभ होनी चाहिए, बार बार मैं ये चीज बता रहा हूं। अगर राहु की दृष्टि शुभ है, राहु वहां पर शुभ है, तो ये ऐसे ऐसे सरकमस्टेंसेस पैदा कर देगा कि जातक को एक कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकल आएगा। एक एक करके जो है इस जातक की सारी स्ट्रगल्स दूर होंगी, रास्ते निकलेंगे, डिसीजन बनेंगे, और जातक आगे बढ़ता जाएगा। अब ये थोड़ा हार्टलेस हो जाएगा, परेशानी इतनी झेल चुका है, अब सिर्फ आगे बढ़ने से मतलब है, भाड़ में गए तुम और भाड़ में गए तुम, अब मुझे जो है वो आगे बढ़ना है। ये स्थिति जब आएगी तो अब जितने भी पुराने आपके रिश्तेदार, दोस्त, जो जो भी पुराने टाइम में आपको आपकी मदद जो है वो नहीं की उन्होंने आपको हर परेशानी में, वो अब बहाना मारेंगे, बहाना मार के आपसे आगे आएंगे कि भाई मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे पैचअप कर लो, चलिए रिश्ते जोड़ते हैं, जो हो गया चलिए छोड़िए, ये वो ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर क्रिएट कर दी जाएगी। और इनमें से तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि सिबलिंग्स जो हैं वो जेलस भी करते हैं कि भाई क्या हो गया इसको, इसको कौन सा ऐसा कोई रामबाण कोई उपाय मिल गया, इसको कौन सा कोई ब्रह्मास्त्र मिल गया है कि ये एकदम से जो है वो राइज कर गया, इतनी पहचान कहाँ से बन गई, इतना कहाँ से ये जातक जो है वो आगे बढ़ गया। तो ये चीजें जो हैं वो अब आपको जेलस अंदर से होंगे, बाहर से जो है वो आपको रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, नहीं भाई वैसे नहीं है, जो हो गया आओ गले लगे, आओ हाथ मिलाएं। तो ये चीजें जो हैं वो होंगी। यही राहु का चमत्कार है दोस्तों। नवम दृष्टि में एक बार जो है आपको पूरी हालत आपकी कमजोर करके आपको वहां से जो है वो निकालेंगे, और अब आगे आप जो देखेंगे वो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक्साइटमेंट खत्म, क्योंकि झेल इतना लिया, एक्साइटमेंट जीरो, लेकिन चीजें अपने आप आ रही हैं, और जो जो सोची थी वो अपने आप आ रही है। ये जो है राहु का चमत्कारी दृष्टि जो नवम है उसमें देखा जाता है। लेकिन
एक चीज दोस्तों, आपका छठे में राहु है, राशि जो भी है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, पेट की समस्या एक बार जिंदगी में आ सकती है। कईयों को छोटी आती है, डिपेंड करेगा चार्ट, कईयों को बड़ी भी आती है। तो उसका आंतों का, पेट का जो है वो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज जाने से पहले, छठे में जिनके राहु हैं, नाभि, हमारी जो नाभि है उसके आसपास कहीं तिल है आपके, देख लीजिए आराम से। अगर आपके है तो आप बहुत लकी हैं। जिनके होगा वो दोस्तों लिख सकते हैं, राहु जो है यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आपको देंगे ही देंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थोड़ा आपको कुछ अच्छा लगा हो, मोटिवेट फील हुआ हो, तो दोस्तों ये होगा ज़रूर। जिंदगी में जो भी सिचुएशन आए उसको वहीं पर रोक नहीं देना कि सब कुछ रुक गया, अपना प्रयत्न करते रहिए, ज़रूर कामयाब होंगे। सातवें भाव की दोस्तों बात करेंगे। अगर आपके राहु जो है वो 7th हाउस में विराजमान है, देखिए दोस्तों, सातवें में अगर आपके राहु हैं, लेकिन आज की चर्चा हो रही है नवम दृष्टि की, शुभ राहु हो तब। तो आपको तो पहले ये देखना है कि आपके राहु जो हैं वो शुभ हैं या नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर राहु का शुभ होने का हमें क्या संकेत, कैसे पता लगेगा? सातवें घर में राहु युति वगैरह दोस्तों छोड़ दीजिए, सबसे पहले आ जाइए राशियों के ऊपर। अंक लिखा होता है, हर भाव में एक अंक होता है, वो राशि को दर्शाता है। अगर राहु सातवें में विराजमान है, दूसरा 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, 11 अंक लिखा है, या 12 भी चल जाएगा। 12 के रिजल्ट आपको थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन ये राशियां अगर यहाँ पर सातवें घर में है तो एक कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई कि आपका राहु शुभ है। अब दूसरी कंडीशन बात हो रही है नवम भाव की, नवम दृष्टि की। तो सातवें से नवम कहाँ बनती है? वो बनती है तीसरा भाव। तीसरे भाव की दृष्टि जो तीसरे भाव की राशि जो है आपको देख लेनी है। यही राशियां जो मैंने अभी आपको बताई, अगर वो सेम राशियां हैं तो ये आपकी दूसरी कंडीशन जो है सोने पर सुहागा। और बढ़िया अगर देखना चाहते हैं तो जुपिटर की युति अगर राहु के साथ, जिसको हम अक्सर गुरु चांडाल बोलते हैं, लेकिन राहु शुभ होता है जब जुपिटर के साथ आता है। एक हो गया ये, दूसरा हो गया जुपिटर की दृष्टि आ जाए, तीसरा हो गया बुध आ जाए साथ में, चौथा हो गया शुक्र आ जाए या शुक्र की दृष्टि आ जाए, दैट मीन्स केतु के साथ शुक्र हो। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो गई। जिनकी बन रही है एक भी कंडीशन, वो इस वीडियो को आगे देखें। जिनके नहीं बन रही, ये वीडियो आज की आपके लिए नहीं है। चलिए, तो दोस्तों होगा क्या? नवम दृष्टि अगर तीसरे भाव में पड़ती है तो देखिए, राहु आपको एक बार जो है वो पूरा डुबा देंगे। जिसे बोलते हैं ना, गोता दिलवाना पानी में फिर बाहर निकलना, ऐसी स्थिति जो है वो आपको एक बार आएगी। बहुत बड़ी डाउनफॉल बिजनेस में या जॉब में एकदम से इतना बड़ा झटका जो है राहु आपको दिलवाएंगे। अथॉरिटी आपसे छीन सकते हैं। जो पॉलिटिक्स में है उनकी सस्पेंड होने की नौबत, बड़े ओहदे में अगर आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपको जवाब मिलना, या ले ऑफ जिसे हम बोलते हैं, या बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा या कोई नुकसान सरकार से या कैसे भी करके हो जाना, ये चीज जो है वो आपको दोस्तों हो सकती है। एक बार जिंदगी में तकरीबन होती है। ये समा ऐसा समा है जब आपका साथ भी कोई नहीं देगा। नो वन, कोई नहीं आएगा, सब अपनी पीठ दिखा देंगे, क्योंकि आपको असली चेहरा जो है वो उनका दिख जाएगा। एक एक करके सारे रिश्तेदार, सारे मित्र, सारे जो भी आपके आसपास के हैं वो निकल जाएंगे। क्यों? आपको जरूरत पड़ेगी। अब आप उनको पता है कि भाई हमसे कुछ मांग ना ले, हमसे मांग ले तो हमें देना पड़ेगा, तो इसलिए कट लेंगे वो वहां से, एक्सक्यूज बना करके पीठ आपको जो है वो दिखाने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। ये षड्यंत्र रचाया किसने होगा? सबसे क्लोज के आपके मित्र या क्लोज के आपके सबसे ज्यादा रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है वो, और जो बहुत क्लोज का होगा। ये भी है कि दूर दरार का कोई दुश्मन नहीं होगा, होगा आपका अपना ही, जिसको आप पहचान जो है वो नहीं, पहले पहले तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। ठीक है, जिस स्थिति में आ जाएंगे आप, सारी उम्मीदें जो हैं वो छोड़ देंगे कि नहीं, ये बस, इसके बाद कुछ नहीं, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं सरेंडर करता हूं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो जो है आपके हवाले है, मेरी हो गई बस।
इंसान रोता भी है, बिलखता भी है और परेशान होकर के गुस्सा भी करता है, कभी कभी चिल्लाता भी है। तो ऐसी जो चीजें हैं जब हो जाएंगी, फिर जो है वो आपको राहु जो पहले गिराएंगे फिर उठाएंगे। शुभ होना चाहिए दोस्तों, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी होगा, नहीं तो कुछ भी इसमें और रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो राहु आपको उस स्थिति से निकाल करके एक नई दिशा दिखाएंगे कि भाई ये हो गया इसका अंत, अब आ जाओ बाहर, गलतियों को कर लो अपने रियलाइज और इस रास्ते पर चलो। फिर राहु जो है वो आपको अलग दिशा में जो है वो लेकर के जाएंगे, जो दिशा आपके लिए जिंदगी में सही है वहां पर आप राइज करेंगे, जो वाकई में आपकी असली पहचान है, असली जो आपका हुनर है, उस रास्ते आपको राहु जो है ये सब होने के बाद जो है वो लेकर के जाएंगे। और अब आपकी रिकग्निशन भी बढ़ेगी, आपका रुतबा नाम जो आप खो चुके थे वो दुगना होगा, डबल होगा, जो पहले था उससे डबल होगा, और रिस्पेक्ट जो है वो दोबारा आपकी सोसाइटी में बनेगी। और ये रिश्तेदार जो आपके मुंह जो है पीठ दिखाकर आपको गए थे, वो बहाना लगाते हुए आपके पीछे आएंगे कि भाई बहुत समय हो गया, कहाँ थे तुम, ये थे वो थे, ऐसे कॉल करेंगे कि यार तुम फोन नहीं करते, कहाँ रहते हो, ऐसी चीजें जो हैं वो करेंगे। क्लोज के रिश्तेदार या आपके क्लोज के मित्र जो हैं वो जरूर होंगे। ऐसे राहु जो है वो आपको यहाँ पर दोस्तों चमत्कारी रूप से पहले गिराएंगे फिर जो है वो बचाएंगे। जाने से पहले आपको दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जिनके 7वें भाव में राहु है तो नेचुरली फर्स्ट में केतु है, तो केतु हम डॉग से देखते हैं। आप लोगों को डॉग पेट नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है आपका पेट जो है वो आपको काट ले, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन फीड भी करना है स्ट्रे डॉग्स को तो भी थोड़ा दूर से करें, नहीं तो डॉग बाइट होने का खतरा है। और एक और चीज, किसी को पैसा उधारी मत दें, पैसा उधारी देंगे तो वो पैसा निकलवाने के लिए आपको किसी को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए वो जल्दी नहीं आएगा, कोशिश करके पैसा लेंड ना करें। चलिए दोस्तों, थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कर दें, हाइप कर दें, लाइक करना चाहें लाइक कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों 8वें भाव की राहु की। 8वें भाव का राहु, पहले तो एक चीज आपको बता दूं, आपको फॉरेन जरूर लेके जाता है, डिग्री वाइज ठीक ठाक हो तो ये 100% आपको फॉरेन जरूर लेकर के जाएगा। 100% दोस्तों, मैंने क्यों बोला, ये इतने ज्यादा केसेस में मैं देख चुका हूँ। और जैसे भी है, चाहे आप 1 दिन रहे 2 दिन रहे फॉरेन, लेकिन फॉरेन जाएंगे जरूर, चाहे जॉब के लिए चाहे परमानेंट सेटल, अलग चीजें हैं चार्ट में वो क्या है, खैर आज की उसकी चर्चा नहीं है। अच्छा, 8वें भाव का राहु शुभ राहु होना चाहिए, ये वीडियो तभी आपके लिए है। 8वें भाव का राहु शुभ कैसे है इसको अच्छे से समझ लीजिए, अपना चार्ट सामने रख करके देखिए। अगर राहु 8वें में है और राशि वहां एक अंक लिखा होगा, अगर 2 नंबर लिखा है 8वें भाव में, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 10 लिखा है, 11 लिखा है, या 12 भी चल जाएगा, लेकिन 12 के रिजल्ट गुरु की राशि के थोड़े कम होंगे, लेकिन जो बाकी राशियां हैं वो आपको देख लेनी है। ये अगर है तो ये राहु आपका हो गया शुभ, ठीक है, 8वें का राहु आपका हो गया शुभ। अब जो नवम दृष्टि है वो दोस्तों कहां पड़ेगी, चौथे भाव पर। चौथे भाव की भी राशियां आपको देख लेनी है जहां दृष्टि पड़ती है, अगर वो भी यही राशियों में से कोई है तो और बढ़िया हो गया, दूसरी कंडीशन आपकी फुलफिल होगी, मतलब कि शुभ दृष्टि है। तीसरी जो चीज आपको सोने पर सुहागा क्या देखना है, अगर जुपिटर साथ में युति कर ले या दृष्टि दे दे राहु को, या शुक्र बैठ जाए, या शुक्र केतु के साथ बैठकर दृष्टि दे दे राहु को, या बुध बैठ जाए राहु के साथ, सामने नहीं राहु के साथ बैठ जाए, तो क्या हो गया, ये फुलफिल हो गई आपकी तीसरी कंडीशन। ये दोस्तों राहु आपका सबसे बढ़िया है चार्ट में, अगर तीनों हो रही हैं तो बहुत ही बढ़िया है, 1 या 2 भी हो रही हैं तो उसके बारे में दोस्तों आज की चर्चा है, जिनके नहीं हो रही हैं ये वीडियो आज की दोस्तों आपके लिए नहीं है, तो बात करेंगे। देखिए, राहु जब आपके हो गए बढ़िया, अब नवम दृष्टि की बात कर हो रही है जो कि चौथे पर पड़ती है, तो एक बार तो राहु आपको अच्छा खासा डुबा देंगे, प्रॉब्लम देखिए आपको एक बार दे देंगे, जिससे आपका निकलना जो है वो मुश्किल लगेगा, आपको लगेगा ये भाई इम्पॉसिबल है, अब तो मेरा ये चीज मेरी हो ही गई, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, अब दुनिया खत्म। वो क्या होगा दोस्तों, चौथे भाव पर दृष्टि अगर इसकी पड़ती है राहु की, तो ये देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी
के रिलेटेड कोई ना कोई बड़ी समस्या ऐसे जातक को, ये नहीं है कि आप अभी 26 साल 27 साल या 30 साल के हैं तो अभी ही आ जाएगी। मैं प्रिडिक्शन दोस्तों पूरी लाइफ की करता हूँ। कभी कोई कमेंट कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है, ये फलाना है। आज से 5 साल बाद आपको नहीं पता आपके साथ क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल पहले क्या हुआ और अब कैसी जिंदगी है, चेंजेस आते हैं। आपको अभी जो है वो कंसिडर सारा कुछ नहीं करना कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं कि दोस्तों बात नहीं हो रही, क्या होना है, क्या हो सकता है, ये है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो अभी की बात सारे सोच लेते हैं, मैं तो ऐसे है, उम्र है आपकी 30-32 साल 28 साल या जो भी है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ये चीजें होंगी जरूर। तो एक बार जो है प्रॉपर्टी के रिलेटेड बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। जातक कैसे भी करके एक प्रॉपर्टी लेता है, चाहे वो लैंड हो, घर बनाया हो, कुछ भी हो, बड़ी बिल्डिंग खरीदी हो या कुछ भी हो, सारा कुछ जो है जातक का दाव जो उसमें लगा देता है, स्टेक पर जो है वो लगा देता है। मोस्ट ऑफ व्हाट ही हैड, जो उसके पास था वो सारा ही जो है उसमें इन्वेस्ट जो है वो कर देता है और वो पैसा रुक जाता है। चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड निकले, चाहे उसमें कोई झगड़ा हो, कुछ भी उसमें कोई भी सो एंड सो प्रॉब्लम आ जाती है, वो पैसा जो है जातक का एक बार डूब सकता है उस प्रॉपर्टी के कारण, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो। ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद ये भी हो सकता है कि इनहेरिटेंस का मामला हो, जायदाद का मामला हो, प्रॉपर्टी सारी जो है वो भाई बहन ले गए, इसके हाथ जो है जातक के कुछ नहीं लगा और इसके साथ चीटिंग हो गई, ये बिलखता ही रह गया कि जब तक कि मेरे हाथ में कुछ आया ही नहीं, देखो मेरी किस्मत ऐसी और वैसी। तो ऐसी चीटिंग जो है वो एक समय जातक के साथ हो जाएगी और जातक को बिल्कुल अकेला और बिल्कुल डरा हुआ और बिल्कुल सरेंडर महसूस करेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो होना है भैया ये तो भगवान के हवाले है, मैं तो गया ही गया, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो सारी जिंदगी मुझे रेंट पर रहना पड़ेगा, सारी जिंदगी जो है मुझे ऐसा होगा। और इनडिसाइसिव, गलत डिसीजन ले लेगा, किसी भी प्रकार के कुछ नहीं समझ में आएगा तो इंसान गलतियां जो है वो जरूर करता है, सारी उम्मीदें छोड़ देता है जातक, नहीं समझ में आता है कि अब क्या करूं। तो जब सारी उम्मीदें जो हैं वो टूटती हैं, उसके बाद देखा जाता है कि राहु जो है वो अपना चमत्कारिक रूप से जो है, चाहे वो किसी को भेजे, चाहे परिस्थितियां ऐसी बना दे। बात सारी दोस्तों सर्कमस्टेंसेस की हैं। जब सर्कमस्टेंसेस बुरे वक्त आता है तो बुरे वक्त में परिस्थितियां बुरी हो जाती हैं, अच्छा वक्त आता है तो परिस्थितियां बुरे से अच्छे में जो है वो तब्दील हो जाती हैं। कोई ना कोई ऐसा जिंदगी में उसी वक्त भेजा जाएगा जो ये सारा डिस्प्यूट जो है वो सेटल करवा देगा। वो किसी भी एज का इंसान हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो आपकी जिंदगी में आ करके आपको इस समस्या से निकालेगा। ये चाहे इंसिडेंट छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, जिंदगी में एक बार जो है वो जरूर होगा, जिससे जितने भी आपके लॉसेस हैं, जहां रास्ता ही कुछ नहीं था, कोई कागजी वो नहीं था, कागज भी नहीं थे, कुछ नहीं था, समझ ही नहीं आ रही थी इसका तो कोई अंत है ही नहीं, सबको जहाँ तक ये बोल रहा था कि भाई इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वहां जा करके सोल्यूशन जो है वो राहु आपको दिलवाएंगे। जहाँ तक का खुद का घर भी होगा इस समय के बाद, और खुद का एक वाहन भी जो है वो जरूर होगा। और जब तक के जितने रिश्तेदार पहले हंस रहे थे कि भाई इसका तो देखो ये हो गया, स्कैम हो गया, ये तो गया, ये तो ऐसे इतने बड़े स्टेप ले लिए, इसकी अकड़ थी ये वो, अब जो वक्त आएगा आपसे वो जेलस करेंगे। ये है दोस्तों राहु की ब्यूटी। तो जब 8वें में होगा तो ये 100% जो है चांसेस आपके साथ जरूर घटित होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे 9th हाउस की राहु की। 9th हाउस का राहु दोस्तों, अगर आपके 9th हाउस का राहु कहीं शुभ हो जाए, बहुत नेगेटिव बोला गया है 9th हाउस के राहु नीच है, ये है वो है, कहीं अगर ये राहु शुभ हो जाए, सबसे पहले तो ये जानना है कि राहु शुभ कैसे होता है 9th हाउस या कैसे भी कुंडली में। अगर आपका राहु वहां पर अंक जो लिखे होंगे 2 अंक लिखा है, युति छोड़ दीजिए, दृष्टियां सब कुछ छोड़ दीजिए, कमेंट में कुछ मत पूछिए, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उसको D1 चार्ट में समझ लीजिए। 9वें भाव का राहु अगर आपके दूसरी राशि, तीसरी राशि, छठी राशि, 7वीं राशि, 10वीं राशि, 11वीं राशि और
12वीं भी मान करके चलिए, लेकिन 12वीं के रिजल्ट हाफ मिलेंगे या हो सकता है थोड़े कम मिले, नहीं आपको पता लगे, एवरेज मिल सकते हैं, लेकिन बुरा भी नहीं करता है। लेकिन ये राशियां अगर नवम भाव में आपके हैं तो आप यकीन मानिए ये राहु अच्छा है, शुभ है, इसको शुभ राहु बोल देते हैं। अब आज बात हो रही है दोस्तों नवम दृष्टि की। तो नवम दृष्टि 9 भाव आगे गिन लीजिए कहां बनेंगे। दूसरा ट्राइन हाउस वो कौन सा हो गया, पंचम भाव। पंचम भाव में कौन सी राशियां हैं, अब आपको ये देख लेनी है। पंचम में भी इनमें से कोई है तो ये दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई जो आज का टॉपिक है, 9th दृष्टि शुभ बन गई। ठीक है, शुभ राहु की शुभ दृष्टि भी आ गई। तो 2 कंडीशन हो गई आपकी सॉल्व। तीसरी कंडीशन जो सोने पर सुहागा है वो क्या है, जुपिटर की दृष्टि आ जाए, जुपिटर साथ में आ जाए, शुक्र साथ में आ जाए, या शुक्र केतु के साथ बैठ करके 7वीं दृष्टि दे, या जुपिटर की 3 दृष्टियों में से कोई भी आ जाए, बुध साथ में आ जाए राहु के, तो ये कंडीशन हो गई आपकी कंप्लीटली सेटिस्फाई शुभ राहु की। ठीक है, अब आपको आगे क्या देखना है। अब देखिए दोस्तों, जिनकी तो बन रही है वो वीडियो आगे देखें, जिनकी कोई कंडीशन नहीं बन रही वो वीडियो आपको आपके लिए आज की नहीं है। तो नवम भाव का शुभ राहु जो है आपको एक बार डुबाएगा। एक बार आपको ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आप अकेले हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि भैया अब तो मैं गया ही गया, अब मेरी इतनी बदनामी होगी कि अब तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। अब तो क्या करूं कि ये सिचुएशन आ गई है कि ना कह सके और ना सह सके। सहना भी मुश्किल हो रहा है, बताना चाहते हैं लेकिन बताएं किसको, वो प्रॉब्लम ही ऐसी है। वो क्या होगी, मोस्टली एक बार जिंदगी में ऐसा जरूर होगा कि जातक ऑपोजिट जेंडर के चक्कर में फंस जाएगा। उनके षड्यंत्र के कारण जो है वो बड़ा फंस जाएगा। वो ऑपोजिट जेंडर कोई भी हो सकता है, लव पार्टनर भी जरूर जो है वो हो सकता है। इस चक्कर के कारण उसके पास कोई वे आउट जो है वो नहीं होगा कि अब यहाँ से बाहर कैसे आना है, क्या करूं, किससे बात करूं, कोई मुझे सुने, कोई मैं अपनी बताऊं उसको, मेरा भार हल्का हो, नहीं तो ऐसे तो अंदर ही अंदर जो है मैं अपनी तबीयत खराब कर लूंगा। ये चीजें जब होनी स्टार्ट हो जाएं तो फिर ये देखा, बड़ी दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, हर इंसान जो है अपनी बदनामी से डरता है, डेफमेशन जिसे हम बोलते हैं। तो बदनामी से जो है वो जब तक डरेगा, और बदनामी जो है फैमिली में जो है वो बदनामी, इसके सोसाइटी में कह लीजिए जो है वो पूरे पूरे चांसेस जो हैं वो बनने के योग बन जाएंगे। उस समय जो है वो अपने बड़ी एज में जिनके होगा उनको ये डर होगा, ये जब मेरी बात मेरे बच्चों को पता लगेगी तो क्या होगा, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इस स्थिति में जब तक कोई, दोस्तों ये कोई इमेजिनरी चीजें नहीं है, ये हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं, ये अक्सर टीवी पे मूवीज में देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन जो है वो जरूर आ जाती है कभी ना कभार जिंदगी में, हमसे ऐसी कोई गलतियां जो है वो हो जाती हैं। कैसे मैं अपने बच्चे को फेस करूंगा अगर उसको बात पता लग गई, ये हो गया वो हो गया। ऐसी परिस्थिति में जो है एक बार जातक जो है वो जरूर फंसेगा ही फंसेगा। उसके बाद जब कुछ नहीं समझ में आएगा फिर शुभ राहु जो है वो अपना चमत्कार, शुभ होगा तो चमत्कार होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो कंडीशन मैंने आपको बताई उसी वक्त जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कुछ, ऐसी परिस्थिति बनेगी, ऐसा करिश्मा होगा, चाहे कोई इंसान बीच में आए, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस राहु ले आएगा, चाहे वो इंसान ही निकल जाए कहीं और या कुछ भी ऐसी स्थिति हो जाए। उसके बाद क्या होगा, ऐसे जातक को ऐसी सर्कमस्टेंसेस से जो है वो बचाया जाएगा। और ये दोस्तों किसी करिश्मे से, किसी चमत्कार से जो है वो कम नहीं होगा। जातक सब कुछ हार चुका होगा, सब कुछ त्याग चुका होगा, थॉट्स उसके होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, फिर जा करके जो है ये चमत्कार जरूर आपकी जिंदगी में होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद बड़ी बदनामी से बचाया जाएगा। इसमें कुछ केसेस में ऐसा होता है कि 2-4 लोगों को पता लगा या कुछ चंद लोगों को पता लगा, या बिल्कुल भी पता नहीं लगा और परिस्थिति ऐसी बन गई। ऐसा राहु जो है वो आपकी जिंदगी में एक बार चांस शुभ हुआ तो जरूर लेकर के आएंगे। कोशिश कीजिए कि बर्थ प्लेस से निकल जाए,
तो नेगेटिव एनर्जी से जातक दूर हो जाता है और इसके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी जो इनके प्रति काम ही ऐसा कर रही है कि वो ना चाहते हुए भी नेगेटिव ही काम करेगी। शिकायतें होंगी इनकी, इनसे जेलसी होगी, ये चीजें जो हैं उनके साथ होती रहेंगी। सोना जरूर डालिए बॉडी में, किसी भी अंग में, वो आपके लिए जो है वो बहुत बढ़िया होगा। डैमेज इलेक्ट्रॉनिक्स की बात मैंने पहले भी की, वो ना रखिए। कभी कभार हमारे मोबाइल इत्यादि ऐसी चीजें खराब हो जाती हैं तो होता क्या है, हम रख लेते हैं कि भाई स्क्रीन चेंज होनी है तो क्या इसको स्क्रीन चेंज कराएंगे, नया ले लेते हैं। नया ले लिया, पुराना जो है आपने अपने ड्रॉर अलमारी कहीं रख दिया, अब खराब इलेक्ट्रॉनिक आपने घर पे रख दिया। तो राहु वैसे ही जो है वो आपको खराब रिजल्ट जो है वो जरूर देंगे। एक और चीज जाने से पहले, यहाँ राहु कभी कभार ये कराता है कि दूसरे धर्म की बात, कोई टिप्पणी या कुछ ऐसा आपको नहीं करना है। अगर तो राहु शुभ हुआ तो ये सारे धर्मों की इक्वल जो है वो इज्जत करता होगा। राहु अगर खराब हुआ तो दूसरे धर्म में कभी कोई लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, या दूसरे रिलीजन के बारे में कोई बहुत ज्यादा गलत भी कमेंट जो है वो कर देते हैं। वो डिपेंड करता है चार्ट में पोजीशन क्या है। तो दोस्तों ये चीजें जो हैं मैंने आपको बताई, राहु आपको कैसे बिल्कुल एकदम गोता खिलवा करके, जैसे बोलते हैं पानी में डुबा करके जो है वो बाहर निकालता है। ये है शुभ राहु जो आपकी कुंडली में आपको जरूर बचाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बात आगे कर लेते हैं दसम भाव की। लोग अक्सर ये चीज बोलते हैं दसम का राहु है, दसम का राहु है, राहु 10 का तो राहु 10 में दुनिया बस में। ये आपने रील्स में सुना होगा कि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, वो चीजें सब अलग हैं, आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। बात हो रही है शुभ है या नहीं है। जिनका शुभ है उनके लिए ये वीडियो है, जिनका शुभ नहीं है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। कैसे सिंपल तरीके से हम जानेंगे कि राहु शुभ है या नहीं है। देखिए, राहु अगर शुभ है तो कैसे है, आप अपना D1 चार्ट देखिए। राहु 10वें में, 10वें में राशि कौन सी है। अगर वहां 2 अंक लिखा है, 3 अंक लिखा है, जहां राहु है, युति वगैरह सब छोड़ देना है। 2 अंक, 3 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 10 अंक, 11वां अंक, 12वां भी चलेगा, लेकिन एवरेज रिजल्ट मिलेंगे गुरु की राशि के। अगर पाइसिस साइन है तो उसके हाफ रिजल्ट मान लीजिए, या कभी कभी और भी कम, तो कभी कभी एवरेज। ऐसी चीजें बुरा नहीं करता है राहु। तो ये अगर राशियां आपकी 10वें भाव में पड़ी हैं तो एक कंडीशन होगी फुलफिल की, ये राहु हो गया शुभ, अच्छा राहु। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी आपको नवम दृष्टि देखनी है 10वें से। आगे 9 भाव काउंट कर लीजिए तो कौन सा बना, छठा भाव। अब छठा भाव, छठे भाव में राशियां कौन सी हैं ये देख लीजिए। अगर यही राशियां जो मैंने अभी बताई वो छठे भाव में है तो ये राहु की दृष्टि शुभ हो गई। शुभ राहु की शुभ नौवीं दृष्टि हो गया, ठीक। 2 कंडीशन हो गई फुलफिल। अब तीसरी कंडीशन आप देख लीजिए, ये सोने पर सुहागा जिसे बोनस बोल देंगे। जुपिटर के साथ युति में है, शुक्र के साथ युति में है, जुपिटर की आस्पेक्ट है, या शुक्र की केतु के साथ शुक्र है उसकी आस्पेक्ट है, ये कंडीशन हो गई। या बुध के साथ भी, अगर बुध राहु के साथ है, केतु के साथ नहीं, बुध राहु के साथ है, तो ये होगी सारी कंडीशंस फुलफिल आपकी, ठीक है। अब ये कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल हो रही हैं तो आप वीडियो आगे देख सकते हैं। जिनकी ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, कहने का मतलब एक भी कंडीशन नहीं हुई, वो उनके लिए वीडियो आज की नहीं है। तो क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बात हो रही है नौवीं दृष्टि की। राहु की नौवीं दृष्टि जहां पर है, देखिए उस भाव के प्रति एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि राहु आपको पूरा पानी में डिप करके बाहर निकाल लेगा। आप कहेंगे कि सर ये क्या मतलब हुआ। जब किसी को गोता आता है दोस्तों तो कैसे वो तड़फता है। तो इंसान को राहु एक सिचुएशन ऐसी ला देगा कि इंसान, जातक जो है वो इतना परेशान हो जाएगा, तड़पने वाला मन आ जाएगा कि अब मैं क्या करूं, इस सिचुएशन से बाहर कैसे आऊं, ना मैं किसी को बता सकता हूं, ना मैं सह सकता हूं। ऐसी सिचुएशन जो है वो राहु यहाँ पर आपके ले आते हैं। एक स्टेज पर क्या होगा, क्या एक स्टेज पे ये जातक अपने उधार, अपने लोन, अपने क्रेडिट कार्ड्स, इनकी ईएमआई से इतना परेशान आ जाएगा। दोस्तों, आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जो प्रेडिक्शंस होती हैं मेरी वीडियो में वो पूरी लाइफ कवर होती है, उसमें ये चीज कभी भी हो सकती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं हो सकती हैं लोन के कारण, उधार के कारण, ईएमआई के कारण। आपको एक बार जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी जो है वो आ सकती है।
अपनी कमाई के ऊपर इतना जातक ट्रस्ट कर लेता है कि मेरी तो इतनी कमाई है तो इतना लोन ले लेता हूँ, इसमें से जो है ईएमआई देता रहूंगा, किस्त देता रहूंगा, तो भाई सही है। तो कहीं ना कहीं आकर के जातक इस चीज के कारण हर चीज पे लोन, क्रेडिट कार्ड, अपने शौक पूरे करने, तो यहाँ पर आकर के जो है वो फंस जाता है। अब इस जातक के पास कुछ है नहीं, समझ नहीं आ रही है कि आगे बढ़ना कैसे है। कार्य क्षेत्र में बदनामी होने के पूरे चांसेस बन गए, हो भी सकती है, फॉल्स एलिगेशंस लग सकते हैं, फॉल्स ब्लेम जो है वो बॉस के या कलीग के जरिए जो है वो लग सकते हैं। कभी कभार ये भी देखा गया है, इवन एक समय ऐसा आ जाता है, ले ऑफ जिसे बोलते हैं, या फायर कर दिया भाई, तुम निकल जाओ, इंस्टेंटली रिजाइन का जो है वो सीन जो है वो बन जाता है। या जो गवर्नमेंट में है सर्विसेज में, तो सस्पेंशन जैसी कोई नौबत जो है वो आ जाती है। कोई भी एलिगेशन गलत जो है वो इस जातक के ऊपर लगाया जाता है, या अगर पॉलिटिक्स में है तो सीट का जाना या उस पोजीशन का जाना, ऐसा जो है वो हो सकता है। इस वक्त जब बहुत ज्यादा जातक परेशान हो जाएगा, तब जो है मिरेकल, तब जो है राहु का चमत्कार आगे आएगा। राहु का चमत्कार दोस्तों जब आगे आता है तो राहु खुद ही पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इल्यूजन दे करके जाल में फंसाते हैं, फिर खुद जब परेशान होता है जातक, ओनली एंड ओनली तब होगा दोस्तों जब शुभ होगा। शुभ नहीं है तो ये दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। होगा क्या, कोई ना कोई इंसान जरिया जो है राहु के द्वारा भेजा जाएगा। ये इंसान आपके जितने भी एलिगेशंस हैं उसको मदद करेगा इससे बाहर आने की। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे, हमने बहुत सारे केसेस, ये मेरे अपनी क्लाइंट की, एक क्लाइंट का आपको एग्जांपल दोस्तों बता रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब में वो थे, उनके ऊपर किसी ऑपोजिट जेंडर ने कुछ गलत एलिगेशंस लगा दिए। अब उनके फोन आए, ऐसे है वैसे है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। फिर जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है, इंक्वायरी ऑफिसर ऐसा ना हो करके कि इंक्वायरी ऑफिसर, ये भी हो सकता है कि वो इसकी धज्जियां ही उड़ा दे, और ये भी हो जाता है कि इंक्वायरी ऑफिसर ने झटपट जो है इस मामला सुलझाया और जातक की सस्पेंशन ना हुई और बच भी गया, क्योंकि इसने अपने आप को जितना साबित करना था और जितना अच्छे से वो इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो एग्जामिन मैटर को कर पाया, और कोई एक्शन जो है इसके अगेंस्ट नहीं लिया गया। ये चमत्कार जो है दोस्तों जातक के साथ होगा। जितना जातक सोच रहा था घंटों चलेंगी मेरी, मुझसे ये होगा, टांगें कांप रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, उतना ही वो जल्दी प्रोसेस आधे घंटे पौने घंटे में खत्म, 1 घंटे में हो जाएगा। और जातक की सांस में सांस आएगी कि यार ये चमत्कार कैसे हो गया। दोस्तों ये है राहु का चमत्कार। बड़ी से बड़ी बदनामी से ये जातक उस समय बच जाएगा जो होनी थी। सारे फॉल्स एलिगेशन जो हैं वो रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, दूसरी पार्टी पर आ जाते हैं। ये चीज जो है वो देखी जाती है। कभी कभार ये भी हो जाता है कि छठे भाव में दृष्टि नवम है तो रोग का खाना है, तो जातक को बहुत परेशान हो जाएगा कि मुझे ये रोग है। कभी कभार तो ये भी देखा गया है, जातक परेशानी में गया, डॉक्टर ने बोल दिया तुमको ये प्रॉब्लम है, किसी बड़ी बीमारी का नाम ले दिया, जातक परेशान, जातक को समझ नहीं आ रहा है क्या कर, भगवान ये मेरे साथ क्या कर दिया आपने, ये मुझे कहाँ फंसा दिया, ये तो आपने, मैं तो, मेरी तो जिंदगी खत्म है। लेकिन जब जातक बहुत ज्यादा परेशान होगा, अगर ये दृष्टि शुभ हुई, बार बार मैं ये चीज दोस्तों दोहरा रहा हूं, अगर ये दृष्टि शुभ हुई तो फिर ऐसा खेल राहु खेलता है कि जातक को पता नहीं क्या होता है। वो कहता है, कोई रिश्तेदारी आके फोन करता है कि तुम एक सेकंड ओपिनियन लो। जब ये सेकंड ओपिनियन लेता है, वो कहते हैं तुम दोबारा से टेस्ट कराओ। टेस्ट में दोबारा कुछ आता नहीं यार, वो रिपोर्ट नॉर्मल आती है, थोड़े कम आते हैं लेवल्स, जो कि चीज दवाई से ठीक हो जाती है। दोस्तों ये करिश्मे एक्चुअल में जिंदगी में हमारे साथ होते हैं। जिन्होंने सुना है वो समझ सकते हैं, जिन्होंने नहीं सुना है तो ये मत सोचिए कि ये सारी चीजें काल्पनिक हैं, ऐसा इमेजिनरी नहीं है, ये वाकई में होता है। और जिनके साथ ये चीजें हुई हैं, जो ज्यादा एज में है वो समझ पाएंगे, और जो कम एज में है ये हो सकता है आगे हो। तो परेशानी आएगी तो राहु शुभ है तो आपको कैसे भी करके जो है वो उसमें से बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बात करेंगे आगे 11वें भाव की। जिनके राहु 11वें भाव में है, तो पहले तो हमको ये समझना है दोस्तों कि आज का टॉपिक है वो नवम दृष्टि के बारे में है, जो 7वें भाव पर पड़ती है। लेकिन उसके ऊपर आने से पहले आपको ये समझना है कि
अगर आपका राहु शुभ है तो ये आगे आप वीडियो देखिए, नहीं तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है। अब आप सोचेंगे कि कैसे है, वो बता दीजिए। देखिए, अगर 11वें भाव में राहु है, युति को छोड़ दीजिए, दृष्टियों को छोड़ दीजिए, डिग्रियों को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं देखना। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको ये देखना है कि राहु राशि कौन सी में है। ठीक, D1 चार्ट देखिए, D9 का कोई तलक नहीं है आज की वीडियो से। अगर आपके लगन चार्ट में राहु टॉरस का है, मतलब कि 2 अंक लिखा है 11वें भाव में, 3 अंक लिखा है, 6 अंक लिखा है, 7 अंक लिखा है, 10 अंक लिखा है, 11 अंक लिखा है, या 12 भी लिखा है, तो कुछ हद तक आपको फिर भी ठीक रिजल्ट देगा। बहुत नेगेटिव नहीं देखे गए हैं और बहुत पॉजिटिव भी कभी कभार ओके ओके देखे गए हैं। तो ये होगी बात राशियों की, ठीक हो गया। ये होगी एक कंडीशन फुलफिल की आपका राहु चार्ट में शुभ है। अब जिसकी दृष्टि की बात हो रही है 7वें भाव की, तो 7वां भाव 7th हाउस जो है उस पर आ जाइए। उसमें देखिए कहीं ये सेम जो मैंने अभी अंक बोले उसमें से कोई अंक है, अगर है तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, जो कि कहने का भाव शुभ राहु की शुभ 9वीं दृष्टि, ठीक हो गया। सोने पर सुहागा क्या हो जाएगा, अगर आपका जुपिटर के साथ युति हो रही है राहु की, शुक्र के साथ युति हो रही है, शुक्र केतु के साथ है, जुपिटर केतु के साथ है, या जुपिटर की किसी भी प्रकार की दृष्टि है, बुध राहु के साथ है, केतु के साथ नहीं, बुध राहु के साथ है, तो ये कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल हो गई तो समझ लीजिए राहु शुभ है। अब आगे की वीडियो आप देख सकते हैं, और जिनके नहीं हो रही ये वीडियो उनके लिए नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 9वीं दृष्टि राहु की ऐसी मानी गई है, चमत्कारी मानी गई है। तो राहु पहले आपको पूरा सिंक, पूरा डुबा देंगे, जब वो गोता आता है फिर राहु जो है वो आपको बाहर निकालते हैं। ऐसा दोस्तों राहु इसलिए करते हैं कि जो हमने गलतियां की हैं वो हम आगे ना करें, उसका एक्सट्रीम दिखा करके हमें वहां से बचाते हैं। ये शुभ राहु आपके चार्ट में है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या होगा उसमें, अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपकी एज क्या है क्या नहीं है, सबकी अलग अलग एज होगी, लेकिन जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो सारी जिंदगी की होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी आपके साथ ये नहीं हुआ तो आप कह दें कि सर ये काल्पनिक है, ये इमेजिनरी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब झूठ है। तो देखिए जो मैंने बात बतानी है वो हर वीडियो में मेरी वही होती है जो पूरी लाइफ को लेकर के होती है। तो लाइफ में एक बार जरूर होगा कि ये जब तक पार्टनरशिप बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप में कोई भी काम जो है वो करेगा, और पार्टनर जो है इसको स्कैम कर जाएगा, बड़ा स्कैम जो है उसमें इसको फंसा देगा। जहां तक बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, निकलने के लिए वहां से तरसेगा कि मैं कैसे निकलूं, लोगों से बात करेगा, लेकिन कोई हल जो है उसका इसको नहीं समझ में आएगा। बहुत बड़ा डोमेस्टिक लाइफ में, शादीशुदा जिंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रबल आएगी। अगर शुभ है दृष्टि तो भी अच्छी शादीशुदा जिंदगी चल रही है, लेकिन एक बार बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उस केस में बनेगी, जो कोर्ट केस तक भी जो है वो नौबत पहुंच सकती है। अगर आपका 11वें भाव में राहु है, आपको लगेगा अब तो कोर्ट केस हुआ, और अगर बाय चांस हो भी गया, आपको लगा अब तो मेरा सारा कुछ गया, इस कोर्ट केस में मुझे निजात नहीं मिलेगी, मेरा सब कुछ जो है वो निकल जाएगा। आप लॉयर भी हायर करेंगे तो लॉयर को भी समझ नहीं आएगा कि यार ये केस बड़ा पेचीदा है, इसको बाहर जातकों को कैसे निकालूं, क्या हल हो इसका निकल सकता है। उस चक्कर में कंफर्ट जोन से आपको निकल के आपके धूप में चक्कर लगेंगे, बहुत परेशान होंगे, इधर से उधर जो है भटकेंगे, तो ये काम पर भी ध्यान जो है वो आपका नहीं रह पाएगा। तो इसमें ये देखा जाएगा कि जातक को कैसे इस एलिगेशन से, फॉल्स ब्लेम से, फॉल्स कोर्ट केस से, या कोई भी पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से कैसे बाहर निकलना है इन स्थितियों से, यहाँ प्रॉब्लम आपको देगा, सोच देगा कैसे किया जाए, कैसे निकला जाए। जब इंसान हार जाएगा, थक जाएगा, कोई जरिया नहीं समझ में आएगा कि जिंदगी तो भैया खत्म है, उसके बाद जो है यहाँ से बाहर राहु निकाल लेंगे। कभी कभार लीगल एग्रीमेंट में कोई फंस गए, कॉन्ट्रैक्ट के कारण कोई फंस गए, किसी बॉन्ड के कारण फंस गए, तो ये इन सब चीजों के कारण जो है वो आपको राहु परेशान खुद करेंगे पहले, फिर खुद ही जो है वो बाहर इसमें निकालते हैं। और जब राहु एक्शन में आते हैं तो दोस्तों ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम्स आती भी बहुत जल्दी हैं और जाती भी बहुत जल्दी हैं। राहु आपको
राहु धुआं है, आपने सुना होगा, तो धुएं की तरह पहले धुआं आया, प्रॉब्लम में क्रिएट हुए और बाद में धुआं जो है वो छट गया। कहने का भाव ऐसी परिस्थितियां राहु बना देते हैं, अगर शुभ हुए जैसे मैंने बताया, सारी प्रॉब्लम जातक की दूर हो जाती हैं, एक एक करके हल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, रास्ते निकलते हैं, नए रास्ते निकलते हैं, नए लोग मिलेंगे आपको, कोई ना कोई जरिया भेज दिया जाएगा जिंदगी में। तो ये चीजें जो हैं दोस्तों 11वें में जिनके राहु हैं एक बार घटित होंगी, लेकिन अंत में निश्चित आपकी जीत होगी। बहुत बढ़िया राहु है, अगर शुभ है आपको वरी करने की जरूरत उसमें बिल्कुल नहीं है। एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा कि जिनके पिता, भगवान सबके घर में खुशियां रखे, लेकिन जिनके पिता जो हैं वो नहीं हैं इस दुनिया में, सोने की चेन एक जरूर आप पहन लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। और दूसरी बात, अगर पिता हैं तो आशीर्वाद उनका लेते रहिए रोज, वो बहुत अच्छा है। जॉइंट फैमिली में बैठ करके खाना खाइए। और दूसरा, कोई भी हथियार जो है वो अपने पास ना रखें। 11वें का, अब जो जिनका प्रोफेशन ऐसा है वो तो चीजें अलग आ गई, लेकिन अनलाइसेंस वेपन शो ऑफ के लिए या कुछ ऐसा वो आपको नहीं रखना है। और दूसरी बात, नीलम जो है वो आप ना पहने अगर आपके 11वें भाव में अशुभ राहु है। चलिए दोस्तों, ये हुई बात राहु 11वें की। थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे 12वें भाव की। दोस्तों लास्ट हाउस है, राहु जब 12वें भाव में है, शुभ है, तभी चर्चा दोस्तों आपको ये सुननी है। पहले जान लेंगे कि राहु शुभ कैसे है। दोस्तों राहु आपका किसके साथ युति में है ये मत पूछिए, दृष्टियों में है ये मत पूछिए, डिग्रियों में है ये मत पूछिए। सिर्फ और सिर्फ ये देख लीजिए 12वें भाव में राहु विराजमान है तो 12वें भाव में राशि कौन सी लिखी है। राशि क्या होता है, वहां पर अंक लिखा होगा। अगर 12वें भाव में 2 अंक, 3 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 10 अंक, 11 अंक, 12 भी लिखा हो तो भी चल जाएगा, लेकिन 12 में आपको थोड़े कम रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये राशियां दोस्तों आपके 12वें भाव में पड़ी हैं और राहु इधर ही विराजमान 12वें में है, तो ये हो गया एक कंडीशन जिसमें कि 12वें का राहु आपका शुभ है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी नवम दृष्टि देख लेनी है। कहाँ पड़ेगी, 8वें भाव पर। अब 8वें भाव पर ये देख लीजिए अंक कौन सा लिखा है। 8वें भाव पर भी यही अंक में से कोई लिखा है जो मैंने अभी आपको बताए। तो 2 कंडीशन फुलफिल हो गई, कौन सी, शुभ राहु की शुभ नवम दृष्टि। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई। सोने पर सुहागा क्या है, अगर आपका जुपिटर के साथ युति कर ले राहु, जुपिटर की दृष्टियां आ जाए, शुक्र साथ राहु के आ जाए या शुक्र केतु के साथ आ जाए तो नेचुरली दृष्टि बन गई शुक्र की, या फिर बुध राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ नहीं, राहु के साथ बैठ जाए, तो ये हो गया आपका क्या, शुभ राहु। ठीक हो गया। ये कंडीशन जिनकी फुलफिल हो रही है वीडियो आगे देखिए, जिनकी नहीं हो रही ये वीडियो आज की जो है वो आपके लिए नहीं है। तो अब शुभ राहु तो हो गया, दृष्टि जो है वो नवम भाव पर है, 8वें भाव पर नवम दृष्टि है। तो 8वें भाव पर अगर शुभ राहु की दृष्टि आ गई तो भाई ऐसी बात है कि पहले आपको राहु बड़ी सडन प्रॉब्लम में जो है वो एकदम से बीच में डुबा देंगे। जब आप परेशान हो जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, एक प्रॉब्लम जो है वो आनी स्टार्ट हो गई, तो फिर जो है राहु खुद ही जो है आपको, शुभ राहु जो है वो बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसकी चर्चा करते हैं। एकदम से दोस्तों ये प्रेडिक्शन जो है पूरी लाइफ टाइम की हैं, आपको अभी के हिसाब से नहीं सोचनी है कि मेरे साथ तो ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, इसको छोड़ दीजिए। लाइफ की प्रेडिक्शंस होती हैं मेरी वीडियो में, कभी किसी एज पर्टिकुलरली की नहीं होती हैं। ठीक है। जिंदगी में एक बार हेल्थ के इश्यूज आएंगे आएंगे, आप समझ लीजिए। ठीक है। हेल्थ के इश्यूज, क्रॉनिक इलनेस या कुछ ऐसी स्थिति जो है वो आएगी, और उसी समय या उसके आसपास वेल्थ क्राइसिस जो हैं वो भी आएंगे। आपको पैसे की बहुत बड़ी समस्या जो है वो आ सकती है। कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, उसके रिलेटेड किसी ने कब्जा कर लिया, या आपके भाई बहन जो है वो वसीयत आपकी ले गए। अब आपके पास समझ ही नहीं आ रही, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, क्या करेंगे। समझ नहीं आएगा कि अब मुझे सारी जिंदगी क्या उधार रेंट पर रहना पड़ेगा, मेरा खुद का घर कब बनेगा। ये भी हो सकता है कोई ऑपोजिट जेंडर
आपके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा दे, आपके साथ पहले दोस्ती यारी करे और बाद में आकर के आपके ऊपर कोई लांछन जो है लगाने की कोशिश करे, मोलेस्टेशन का केस कर दे, या फिजिकल रिलेशंस की कोई आपसे ब्लैकमेलिंग करे, या फिजिकल रिलेशन का कुछ ऐसा सीन जो है वो बना दे। इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। और ये सिचुएशन जब आएंगी तो फिर ये देखा जाता है कि जातक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको नहीं समझ में आती कि अब इससे आगे कैसे बढ़े। अक्सर ये चीज़ हम दोस्तों इमेजिनरी नहीं है, ये हम टीवी पे देखते हैं, रील्स में देखते हैं, अक्सर ये हम सुनने में आती हैं। और जो बड़ी एज के हैं उन्होंने ये तकरीबन चीज़ें सुनी होंगी, ये सब होती हैं हमारे आसपास, हमारे कोई भी सगे संबंधी या दूर दराज दोस्त मित्रों में या कहीं पर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये दोस्तों कॉमन है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये चीज़ें तो होती नहीं हैं, काल्पनिक है, ऐसा नहीं हो सकता, तो हो सकती हैं। तो जब ऐसे हो जाएगा तो ये देखा जाता है कि जातक जब बहुत ज़्यादा परेशान आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, क्या अंत है इसका, कैसे चलना है, क्या करें कि परेशानी दोस्तों कभी कभार तो ये देखा गया है इतने नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि जातक सुसाइड कमिट करने तक की सोच लेता है। इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि क्या करूं अब जी करके, मेरी तो बदनामी इतनी ज्यादा हो जाएगी, इससे जो है वो कैसे उभरना है। तब जाकर जो है राहु आते हैं अपने करिश्माई, अपने चमत्कारी रूप में। चमत्कार देखो दोस्तों कैसे होता है, ऐसी कुछ परिस्थितियां बना देंगे, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस ले आएंगे, या जो सामने वाला है उसकी लाइफ में ले आएंगे कि जो बड़ी प्रॉब्लम आनी थी या तो वो छोटी में तब्दील हो गई या वो बाहर आई ही नहीं। राहु जो है दोस्तों ये करवाने में पूरा सक्षम जो है वो माने जाते हैं। शुभ होने चाहिए सबसे जरूरी बात। इन नो टाइम, बहुत कम समय में जो है राहु अपना खेल जो है वो दिखाएंगे। ऐसा खेल, जितनी जल्दी प्रॉब्लम्स आई, आठवां भाव वैसे ही सडन चीजों का है, सडन लॉसेस और सडन प्रॉब्लम्स जितनी जल्दी आई, और राहु जो है जब सफाया करने में आते हैं तो एकदम से सफाया करते हैं। ये है दोस्तों राहु की ब्यूटी। जो बदनामी मिलनी थी वो बदनामी ना मिल करके, या अगर कोई ऐसी फॉल्स एलिगेशन लगी भी, ब्लेम लगे भी, तो भी उसका सही हो जाना, दूसरे इंसान का मान जाना, ये सब स्थिति, फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आना, नई दिशाएं मिलनी, कोई भी लिटिगेशन या कुछ ऐसा होना, सब में जो है एक एक करके जो है हर चीज का जो है सोल्यूशन आपको राहु जरूर देंगे, अगर शुभ दृष्टि में दोस्तों राहु हुए। लेकिन जाने से पहले आपको दोस्तों एक चीज बता दूं कि आपको किसी प्रकार की ब्रैगिंग क्या होती है, शो ऑफ नहीं करनी। अगर जातक में शो ऑफ आती है तो प्रॉब्लम शुरू ही वहीं से होनी है। सामने वाले इंसान को दिखावा किया, वहां आप गए पकड़े, और वहीं से उसने अपनी स्कीम लड़ानी शुरू कर दी कि भाई इसके पास तो बहुत है, इसके पास तो ये है। तो दिखावा आपको बिल्कुल नहीं करना अगर आपका 12वें में शुभ है राहु। ठीक है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ अलग लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सेशन अगर बुक करवाना है, कंसल्टेशन लेनी है, तो स्क्रीन पे नंबर नहीं होगा तो फिर डिस्क्रिप्शन में होगा, वो देख लीजिए। जिनको हीलिंग चाहिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी से हटके है हीलिंग, उसके फीस अलग है, इसकी अलग है, तो आप एक बार व्हाट्सएप पे पता कर लीजिए, तो फिर जो है हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आजकल ये बहुत चीज़ें लोग कर रहे हैं कि सीधा अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं और अपनी प्रॉब्लम लिख देते हैं। तो ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई मैं आपको फ्री में यहाँ पर इतनी वीडियो में एडवाइसेस देता हूँ, कमेंट में आपके जवाब दे देता हूँ, आपको अब व्हाट्सएप में भी फ्री चाहिए, तो अपने आप कर्म खुद खराब कर रहे हैं। आप अगर मुझसे फ्री में चीजें लेना चाहेंगे, आप मेरे भी स्टार्स खराब कर रहे हैं, आप अपने भी प्लैनेट्स खराब कर रहे हैं, और आगे चलकर आपको ही समस्या आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने फ्री की सर्विसेज ली, आगे आपको चल करके किसी भी प्रोफेशन में पैसा नहीं आएगा, आपको भी फ्री में देनी पड़ेंगी। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। कई लोग नहीं समझते हैं, सीधा मैसेज करेंगे सर ये डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, ये बता दीजिए बस। तो देखिए दोस्तों, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, ये मेरा कर्मा है, ये कर्म है मेरा, मैं उसकी फीस चार्ज करता हूँ। कंसल्टेशन जो है वो पेड है, इसलिए इस उम्मीद से फ्री एडवाइस के लिए
कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश कर सकता हूँ जितनी हो सकती है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर मत कीजिए, उसकी जो है वो फी है प्रॉपर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, गॉड ब्लेस यू।